हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ़ है और ये होटल बुकिंग वेबसाइट की 21st वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करते हैं और बुकिंग को हम फाइनलाइज कर रहे थे यूज़र एंड पे। इस बार हम बैकएंड में काम करने वाले हैं और बुकिंग को और रिफंड को मैनेज करने के लिए पेजेस को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ों की प्रीरिक्विसाइट है वो है कि आपको कंपोज़र के बारे में पता होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस एक डेफिनेशन क्लियर हो व्हाट इज़ कंपोज़र। ठीक है, नहीं भी पता रहेगी तो वीडियो में हम बता देंगे। बस हम ये बता रहे थे कि कंपोज़र को यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा। ठीक है, तो इस वजह से व्हाट इज़ कंपोज़र, बस इस डेफिनेशन को क्लियर कर लेना। ठीक, नेक्स्ट है MPDF लाइब्रेरी। आपको अगर PDF जनरेट करना नहीं आता है तो यहाँ पर हम एक लाइब्रेरी को यूज़ करने वाले हैं, MPDF। ठीक है, इसकी हेल्प से हम PDFs को जनरेट करेंगे। अगर आप चाहो तो इसका पहले से ट्यूटोरियल देख सकते हो, और नहीं देखोगे तो यहाँ पे वीडियो में तो हम बताएंगे ही। नेक्स्ट, पेजिनेशन। आपको थोड़ा बहुत पेजिनेशन के बारे में एक आइडिया होना चाहिए कि पेजिनेशन क्या होता है और कैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ पर हम पेजिनेशन को बहुत अच्छे से सिखाएंगे, समझाएंगे कि कैसे बनाया जाता है। एंड इसके अलावा लास्ट है डीबगिंग, कि आपके अंदर डीबगिंग की स्किल होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से अपने कोड्स को सही करना है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो डीबगिंग तो टाइम के साथ साथ इंसान सीखता है एंड हर बार नई प्रॉब्लम को टैकल करता है, उसको जो है सॉल्व करता है। बस इतनी ही प्रीरिक्विसाइट्स हैं। इस वक्त हम जैम्प में htdocs फोल्डर के अंदर HB वेबसाइट नाम के फोल्डर में हैं। इधर आ जाते हैं अपने वेब ब्राउज़र पर। तो लास्ट टाइम हमने 2 टेबल्स को बनाया था, इनके अंदर डेटा स्टोर करा रहे थे बुकिंग का। अब की हमें करना क्या है कि अपने एडमिन पोर्टल पे यहाँ पर हम 2-3 पेजेस बनाएंगे जहाँ पर बुकिंग का जो भी डेटा है उसे दिखा सकें। ठीक है, अब 2-3 पेजेस हम क्यों कह रहे हैं उसका भी रीज़न है, बताते हैं आपको हम। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बुकिंग स्टेटस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे क्या कि अपने पूरे बुकिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक, पहला होगा न्यू बुकिंग्स का, कि जो भी यूज़र अभी अभी बुकिंग कर रहा है, ठीक, जिसने बुक कर दिया है, पेमेंट वगैरह कर दी है, तो उसके लिए एक पेज होगा यहाँ पर, जहाँ पर हम उसका पूरा डेटा दिखाएंगे, किस रूम को वो बुक करने वाला है, वो सारी चीज़ें दिखा देंगे। ठीक, देन एक होगा कि अगर यूज़र ने कैंसिल कर दिया है, ठीक है, तो हम वहाँ पे कैंसिलेशन के बाद रिफ़ंड भी तो करना है हमें पैसा, ठीक है, जो यूज़र ने पे किया है हमें, तो रिफ़ंड का एक पेज बनाएंगे। एंड एक लास्ट पेज होगा जहाँ पर हम बुकिंग हिस्ट्री दिखाएंगे पूरी, सारे यूज़र्स ने अभी तक कितने यूज़र्स ने बुकिंग की है, उनका PDF वगैरह अगर आपको जनरेट करना है तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देन इसके बाद एक काम कर लेते हैं, आप इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे शुरू करते हैं हेडर में चेंजेस करने से। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है। तो इधर आ जाते हैं ज़रा बूटस्ट्रैप की साइट पे और कोलैप्स सर्च करते हैं। हमें कुछ कोलैप्सिबल कंटेंट चाहिए असल में, जैसे ये हो गया। ठीक है, तो हम बटन वाले को यूज़ करेंगे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। इधर आ जाते हैं ज़रा VS कोड पर, एडमिन के अंदर, INC के अंदर, हेडर के अंदर। हेडर के अंदर डैशबोर्ड के बाद यहाँ पर हम एक और LI टैग, और एक काम करते हैं इसको कॉपी पेस्ट करके ऐसे कर दिया। देन इसके बाद जो बटन का कोड है उसे कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। देन इसके बाद यहाँ पर बटन में BTN वाइट को हटा देते हैं, इसको लिख देते हैं टेक्स्ट वाइट TX-3 पैडिंग के लिए W-100 एंड इतना करके ज़रा सेव करके चेक करते हैं आउटपुट। रिफ़्रेश किया तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक, इसकी शैडो वगैरह शैडो डैश नन कर देते हैं। देन टेक्स्ट डैश स्टार्ट कर देते हैं जिससे ये लेफ़्ट अलाइन हो जाए, और कुछ नहीं फ़िलहाल। यहाँ पे लिख देंगे हम बुकिंग्स। रिफ़्रेश किया तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है अब। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 पेजेस होने वाले हैं, हमें यहाँ पे एक आइकन देना है। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं, आइकन का कोड कॉपी कर लेते हैं। कैरेट डाउन करके एक आइकन ये वाला होगा, कैरेट डाउन, ये इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको स्पैन टैग में डाल देते हैं एक, और ये जो कोड अभी हमने कॉपी पेस्ट किया है ना, इसको भी स्पैन टैग में डाल देते हैं। रीज़न क्या है वो भी अभी हम बताते हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं। इधर रिफ़्रेश किया तो देखिए ये अगल बगल में आ रहा है, प्लस इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी हमें ठीक नहीं लग रही है, वर्टिकल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे D-फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई डैश कंटेंट एंड। ओके, बिटवीन होगा ये, बिटवीन। ठीक है, तो ये स्पेसेस क्रिएट हो गई। देन इसके बाद वापस आ जाते हैं इधर ही,
यहाँ पे बटन के अंदर देखिए ये डेटा बीएस टॉगल, ये किससे टॉगल करेगा? कोलैप्स को। अब कोलैप्स ये किसे टारगेट करेगा, किस आईडी को टारगेट करना है इसे, तो ये हमें देना होगा। तो यहाँ पर हम दे देते हैं बुकिंग अंडरस्कोर लिस्ट, या बुकिंग ऐसे लिख देते हैं लिस्ट लिंक्स। इस पूरे को हटा देते हैं, इसका इतना कोई काम नहीं है, जो भी चीज़ एक्स्ट्रा थी हमने हटा दिया। अब इस बटन के नीचे हम एक डिव देंगे जिसके अंदर पूरा कंटेंट होने वाला है हमारा। तो इधर आ जाते हैं, यहाँ पे एक डिव है हमारे पास, इसे कॉपी कर लिया, इसे पेस्ट किया यहाँ पे। इंडेंट ठीक करेंगे, इंडेंट ठीक करने के बाद इस कार्ड को हटा देते हैं और इसका नाम लिख देंगे क्या, ये जो आईडी हमने दी थी सेम, ये जो आईडी है ना बुकिंग लिंक्स, इसी को यहाँ पर हम लिख देंगे। देन इसके बाद यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं कि कुछ नैव पिल्स को लगाएंगे। नैव नैव टैब, ये रहा नैव आइटम, नैव पिल्स कहीं तो होगा, नैव टैब है, ये है। इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर लाके कर देते हैं डिव में पेस्ट। इसका इंडेंट ठीक कर लेंगे, नैव पिल्स हो गया। इसके बाद इसमें से कुछ एलिमेंट्स को हम हटा रहे हैं ज़रा, जिससे चीज़ें समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ नैव पिल्स को यहाँ पर हमने रख दिया है। इसका आउटपुट पहले देख लेते हैं जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएं। कोई आउटपुट में चेंज नहीं आया। ओके एक सेकेंड, ये कोलैप्स है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हाइड है। क्लिक किया तो ये शो होने लगा। तो देखिए ये नैव पिल्स दिख रही है ना आपको, हमें इसी को सही करना होगा थोड़ा, जिससे ये इसी तरीके से दिखे। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, कुछ क्लासेस वगैरह देना शुरू करेंगे। पहली चीज़ तो इसे कर देते हैं शो, बाय डिफ़ॉल्ट ये दिखे। px-3 थोड़ी सी पैडिंग आ जाए और स्मॉल, जिससे इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं वो स्मॉल दिखें, और मार्जिन बॉटम 1। ठीक, तो थोड़ा सा मार्जिन बॉटम 1 से मतलब इसके नीचे थोड़ी सी स्पेसेस आ जाएंगी, ये जो यूज़र्स है ना इस इधर और इनके बीच में स्पेसेस रहेंगी। ठीक, अब इसका जो अलाइनमेंट है उसे ठीक कर लेते हैं। तो इसे हम करेंगे फ्लेक्स डैश कॉलम, देन इसके बाद राउंडेड बॉर्डर। ठीक, राउंडेड इसलिए लगाया क्योंकि इस पर हम बॉर्डर लगाने वाले थे, और बॉर्डर का कलर होगा सेकेंडरी। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको अगर हम एंकर टैग, वैसे एंकर टैग ही रखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इधर कुछ लिख देते हैं, मान लेते हैं एक, ठीक, इसको ऐसे रैंडम कुछ भी दे देते हैं जिससे बस तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, इस पे हमें कुछ क्लासेस लगानी होंगी, जैसे कि टेक्स्ट वाइट। सेम यही चीज़ को हम नीचे भी लगा देंगे। अब यहाँ पे एचआरईएफ में क्या होगा और ये लिंक की जगह हम लिखेंगे क्या। तो सबसे पहले जैसा कि हमने कहा, एक पेज होगा न्यू बुकिंग्स का, जहाँ से हम नई नई बुकिंग्स जो भी यूज़र करेगा, ठीक है, जो भी बुकिंग्स हमारे पास आएंगे उसको हम मैनेज करेंगे। ठीक, नीचे वाले को हम हटा रहे हैं, इस एल आई टैग को। अगर आप ध्यान दें तो ये जो यूएल टैग का जो कोड है वो आपको इससे मैच करता हुआ मिलेगा, ये वाला, बस ये कोलैप्स के अंदर है। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, आप इसको चाहो तो कोलैप्स कर लो। देन हेडर को क्लोज़ करेंगे, एक नई फ़ाइल बना लेते हैं। तो नई फ़ाइल के लिए हम एक फ़ाइल को रेप्लिका करेंगे, रेप्लिका कर लेते हैं किस फ़ाइल को, यूज़र्स वाली फ़ाइल को। कॉपी पेस्ट, इसको रीनेम कर लेते हैं न्यू बुकिंग्स नाम से, POOKINGS। रिफ़्रेश करते हैं, न्यू बुकिंग्स पे क्लिक किया तो देखिए न्यू बुकिंग्स डॉट PHP पे हम लोग आ गए। इधर आ जाते हैं, इस फंक्शन को एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, अभी इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं। हमें पहले टेबल चेंज करनी होगी। टेबल क्यों चेंज करनी है, क्योंकि हमें बताना होगा कि कौन कौन सा डेटा भी हमें फेच करा के दिखाना है। ठीक है, और ये स्क्रिप्ट टैग को भी के लिए हम ऐसे कमेंट कर दे रहे हैं। यहाँ पे टेबल में ये जो स्टाइल है इसको हम हटा रहे हैं। टेबल, टेबल रिस्पॉन्सिव, टेबल होवर, बॉर्डर, टेक्स्ट सेंटर को भी हटा देते हैं, क्योंकि ये डेटा थोड़ा सा सेंटर अलाइन रहेगा तो समझने में दिक्कत हो जाएगी हमें। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र डिटेल्स, देन इसके बाद हो जाएगा रूम डिटेल्स, देन इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा बुकिंग डिटेल्स। किस रूम को हमने बुक किया उस चीज़ की डिटेल, और बुकिंग डिटेल्स में हमारा मतलब कि कब तक के लिए बुक किया है, चेक इन चेकआउट डेट क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। देन एक लास्ट होगा एक्शन। ठीक है, एक्शन में दो चीज़ें हम देंगे, पहला होगा कि ये रूम असाइन करना और दूसरा होगा कैंसिल बुकिंग, कि मतलब अगर एडमिन चाहे तो एडमिन भी कैंसिल कर सकता है बुकिंग। यहाँ पे यूज़र्स डेटा की जगह लिख देते हैं टेबल डेटा। ठीक है, तो एक कॉमन रहेगा नाम स्क्रिप्ट स्लैश, अब यहाँ पर हमें नई जावास्क्रिप्ट फाइल चाहिए होगी, न्यू अंडरस्कोर bookings.js।
देन स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में आ जाएंगे और यहाँ पे यूज़र्स वाला जो कोड था इसी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एक फ़ाइल बन गई। यहाँ पे भी न्यू अंडरस्कोर बुकिंग्स, इसे क्लोज़ किया। अभी के लिए अब यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं दिखेगा, सिर्फ ये 3 से 4 कॉलम दिख रहे हैं। देन इसके बाद इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे गेट अंडरस्कोर बुकिंग्स ये कर दिया। न्यू अंडरस्कोर बुकिंग्स नाम के जो है यहाँ पे एजैक्स फाइल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो एजैक्स फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल होगी न्यू अंडरस्कोर बुकिंग्स नाम की, जहाँ से डेटा आएगा हमारा। देन ये जाएगा टेबल डेटा में, रिस्पॉन्स टेक्स्ट एज इट इज़, ठीक है। गेट अंडरस्कोर बुकिंग्स, इतना काफ़ी है। टॉगल स्टेटस की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बाकी का जो ये कोड लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं फ़िलहाल के लिए, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। इसे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया ऑन लोड में। यहाँ पे एजैक्स में आ जाते हैं जहाँ पे यूज़र का डेटा हम पूरा फेच करा रहे थे, उसी जगह पे इसी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फिर से, और इसे चेंज कर देंगे फिर से न्यू अंडरस्कोर बुकिंग्स डॉट PHP, ठीक। अब हमें बुकिंग्स को फेच करना है, तो ये इंडेक्स आएगा हमारा न्यू बुकिंग्स पे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये लिख देते हैं। इस पूरे डेटा को हम क्या करते हैं, हटा ही देते हैं, ठीक, जिससे हम एक नया डेटा पूरा जो है डिस्प्ले करा सकें। तो इसे हटा दिया। टॉगल स्टेटस तो होने वाला नहीं है, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। बाकी का जो कोड है उसको एकदम नीचे रख देते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एक क्वेरी चलानी होगी, ठीक है, कि हमें कौन कौन सा डेटा फेच करना है। पहले एक काम करते हैं, बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि डेटा कौन सा फेच करना है। तो देखिए, जैसे ही यूज़र बुकिंग करता है, ठीक है, कोई भी यूज़र जब बुक करेगा हमारे रूम को, तो उसमें एक चीज़ होगी कि अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बुक देखने को मिलेगा हमें। उसके अलावा अराइवल हमें 0 देखने को मिलेगा, ठीक। यानी कि अगर स्टेटस हमारा जो बुकिंग का है वो बुकड हो और अराइवल 0 हो, तब यानी कि वो एक नई बुकिंग है, वरना नहीं होगी, ठीक। तो इधर आ जाते हैं, सेलेक्ट कौन से टेबल से, बुकिंग अंडरस्कोर ऑर्डर नाम की टेबल से। इसको एक नाम दे देते हैं BO, ठीक है, बुकिंग ऑर्डर। देन हम इनर ज्वाइन करेंगे। इनर ज्वाइन, हमने ज्वाइन करना है एक और टेबल को, बुकिंग अंडरस्कोर डिटेल नाम की, ठीक। ये जो हमारी डिटेल्स नाम की टेबल थी, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं किस बिहाफ पर। तो हमने पहले इसका एक छोटा नाम दे दिया BD, ठीक है। ऑन, यहाँ पे हमने कहा बुकिंग डॉट PO डॉट बुकिंग अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू BD डॉट बुकिंग ID। जब दोनों टेबल्स की बुकिंग ID मैच करेगी तो उन दोनों को मर्ज कर देना, ठीक है। तो उसी बिहाफ पर डेटा हमारा फेच होगा। वेयर कंडीशन हमें देनी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो एस्ट्रिक लिखा है इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि BO डॉट स्टार, ठीक है, या आप BO के अंदर किसी स्पेसिफिक कॉलम को सिर्फ फेच करना चाहते हो तो उसका नाम लिख दो। जैसे BO डॉट हम लिख देंगे अगर बुकिंग अंडरस्कोर ID, तो सिर्फ बुकिंग ID फेच होगी, ठीक। और यहाँ पे BD डॉट एस्ट्रिक, ठीक है। तो दोनों टेबल का सारा डेटा आएगा हमारे पास। हमने कहा एक कंडीशन देना है ना हमें कि कौन सा डेटा हमें फेच करना है पूरा। टेबल तो अभी तक हमने मर्ज कर ली, ठीक है, ज्वाइन कर लिया मतलब। देन हमने कहा BO डॉट बुकिंग अंडरस्कोर स्टेटस। तो जब भी यूज़र नई बुकिंग करेगा तो उसका स्टेटस होगा ऑब्वियसली, अगर पेमेंट वगैरह सब सक्सेसफुली हो गई है तो बुकड होगा। एंड उसका जो अराइवल होगा, ठीक है, BO डॉट अराइवल इज इक्वल्स टू वो क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। उसके अलावा और कोई पहचान ही नहीं है, ठीक। और एंड देन इसके बाद ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय हम कह देंगे BO डॉट बुकिंग ID। तो जो भी लेटेस्ट बुकिंग होगी हम चाहते हैं वो पहले दिखे, या वेट, पहले क्यों दिखे, वो असेंडिंग ऑर्डर में दिखनी चाहिए, ठीक है। जिसने पहले की है उसकी बुकिंग पहले दिखनी चाहिए हमें। आई होप आप ये समझ गए हों कि ऑर्डर बाय का मतलब क्या है। देखिए, ऑर्डर बाय का मतलब बेसिकली यही है कि इसे जो भी आप डेटा फेच करोगे उसे किस ऑर्डर में दिखाना है। तो हमने कहा बुकिंग ID के अकॉर्डिंग दिखाना, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो जो भी यूज़र पहले बुक करेगा, ठीक है, जैसे किसी यूज़र ने पहले बुकिंग की तो उसको सबसे छोटी बुकिंग ID मिलेगी, ठीक है। जैसे अभी हमने आपसे पहले बुकिंग कर ली होगी तो हमें 6 मिलेगा, आप मेरे बात करोगे तो आपको 7 मिलेगा। तो हमने पहले बुकिंग की है तो आपका हमारा डेटा पहले दिखना चाहिए ना, जिससे हमें रूम अलॉट हो सके। डॉलर प्रेस इज इक्वल्स टू हमें क्वेरी चलानी है, सो मैस्कुलाइक क्वेरी हम चलाएंगे एंड डॉलर कॉन को पास करेंगे एंड डॉलर क्वेरी को पास किया। डॉलर I इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन। फिर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं डॉलर टेबल ऑर्डर नाम का, सॉरी टेबल डेटा नाम का। हमने कहा वाइल हम फेच करेंगे डेटा को, ठीक है। अगर बुकिंग्स हुई हैं हमें करना क्या होगा, अब देखिए हमें टेबल में डेटा दिखाना है ना। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, टेबल अंडरस्कोर डेटा
डॉट इक्वल्स टू अपेंड कराएंगे जैसे इससे पहले करते हुए आ रहे हैं अभी तक। बस एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा जो डेट होगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, ये देखिए जो डेट का आप फॉर्मेट देख रहे हैं, तो हमें इस तरीके से डेट अगर हमने दिखाई तो एडमिन कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किस तरीके से डेट दिख रही है। तो हमें डेट को इस तरीके से नहीं दिखाना है, ठीक। एंड उसके अलावा यहाँ पे बुकिंग ऑर्डर के बाद बुकिंग डिटेल्स में यहाँ पे जो डेट, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसी में थी, चेक इन चेकआउट डेट। देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ है, ये ईयर है, देन मंथ है, देन जो है डेट है, तो हमें इसे भी चेंज करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि एक वेरिएबल ले लेते हैं डेट नाम का, इसके अंदर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। पहले तो डेट फंक्शन की हेल्प से, अगर आपको नहीं पता हो तो बता दें, तो आप डेट को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये डेट आउटपुट देता है एज अ स्ट्रिंग डी माइनस एम माइनस कैपिटल वाई, हमें डेट चाहिए इस ऑर्डर में। देन इसके बाद हमें टाइम स्टैम्प देना है, तो बेसिकली str2time फंक्शन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, टाइम स्टैम्प में कन्वर्ट करने के लिए या टाइम स्टैम्प को गेट करने के लिए, ठीक है। इसके बारे में भी अभी हम आपको बताते हैं। डेटा फंक्शन, डेटा वेरिएबल, इसके अंदर हमें मिलेगा डेट एंड टाइम नाम का एक इंडेक्स। अगर आपको ये लाइन नहीं समझ में आई तो देखिए हम कर क्या रहे हैं, डेटाबेस से जो डेट एंड टाइम आएगा हमने उसको फेच कर लिया है, सिंपल। देन इसके बाद हमने क्या किया है, हमने उसको पास किया है str2time में, ये स्ट्रिंग को क्या करेगा, टाइम में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। किस तरह का टाइम, ये यूनिक्स टाइम स्टैम्प हमें रिटर्न करेगा। अगर आपको इसके बारे में समझना है तो इसको कॉपी कर लो, सिंपल, गूगल पे आ जाओ, इधर पेस्ट कर दो, ठीक है। ये खुद ही आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियरली समझा देगा कि ये एक यूनिक्स टाइम स्टैम्प को रिटर्न करता है, और इसके बारे में और डिटेल में आप चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखिए लिखा है कि दिस फंक्शन पार्सेस एन इंग्लिश टेक्सुअल डेट एंड टाइम इनटू यूनिक्स टाइम स्टैम्प, ठीक है। द नंबर ऑफ सेकेंड्स सिंस जनवरी 1 1970, कि 1970 जनवरी 1 से जितने भी सेकंड्स गुजरे हैं उनका ये पूरा आपको नंबर दे देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स को ये देगा। अगर आपको डेट्स एंड टाइम के साथ मतलब दिक्कत होती है तो आपको एक बार इस तरह की चीज़ों को पढ़ना चाहिए, जैसे str2time हो गया, डेट फंक्शन हो गया, डेट टाइम फंक्शन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ों को। देन इसके बाद एक तो ये डेट हो गया, एक हो गया हमारी चेक इन, चेक अंडरस्कोर इन होगा। यहाँ पे चेकआउट नाम का एक इंडेक्स होगा हमारे पास, इतना हो गया। इंडेक्स मैच कर लेते हैं, चेक इन चेकआउट, इधर आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, डेटा का आउटपुट देना है। तो देखिए डेटा यहाँ पे किस ऑर्डर में दिखाना है हमें, पहले यूज़र डिटेल्स रहेंगी, तो पहले तो टी काउंटर चला देते हैं $i नाम का। देन इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम स्पैन टैग ले लेंगे, स्पैन टैग में एक क्लास दे देंगे। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बैजेस को यूज़ करना सीखा था, तो बैज के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऑर्डर आईडी, $डेटा, डेटा में जो ऑर्डर आईडी हमें मिलेगी वो दे देना, जो भी डेटा हम फेच करा रहे हैं उसमें से ऑर्डर आईडी दे देना। देन इसके बाद br टैग लगा देंगे हम, br टैग के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, एंड उसके सामने आ जाएगा डेटा का यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर नेम, ठीक। यहाँ से यूज़र नेम कहाँ गया, ये रहा, ठीक। देन इसके बाद हमें br टैग फिर से लगाना होगा, एंड कॉपी पेस्ट, नेम के बाद क्या होगा, फ़ोन नंबर, यहाँ पर हम लिखेंगे फ़ोन नम। इसके बाद एक और टी टैग, यहाँ पर हम दिखाएंगे बी टैग के अंदर रूम का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, ठीक। तो $डेटा के अंदर जो रूम अंडरस्कोर नेम है, इसके नीचे क्या दिखाएंगे हम, रूम का जो प्राइस था, ठीक है, रूम की प्राइस की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, जो पेमेंट अमाउंट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एक रुपीज़ का सिंबल चाहिए होगा, तो रुपीज़ का सिंबल हमें मिल जाएगा कहाँ से, लोकल हो /HB वेबसाइट में से, रुपी का सिंबल ये रहा ना, कॉपी पेस्ट, देन $डेटा, एंड यहाँ पे हो जाएगा प्राइस नाम का इंडेक्स। रूम की डिटेल इतनी काफ़ी होगी। देन इसके बाद एक और टी टैग, अब रूम का डेटा तो हो गया हमारा, अब हमें दिखाना है बुकिंग डिटेल्स, जैसे कि चेक इन चेकआउट ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे लिख देते हैं चेक इन $डेटा, इसके अंदर चेक इन नाम का इंडेक्स, सॉरी चेक इन नाम का इंडेक्स क्यों, यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल होगा ना चेक इन नाम का, चेक इन चेकआउट, यहाँ पे चेकआउट, चेक इन चेकआउट हो गया। देन इसके बाद आपने कितना पे किया है अब हम यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पेड, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे डेटा ट्रांस AMT, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन अमाउंट है, यानी कि ये जो अमाउंट है हमारा ट्रांजैक्शन जो आपने किया है, ये रहा,
ठीक है, ये सारा अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया। देन इसके बाद बस एक चीज़ और बची है जो कि है डेट। इतना कर लिया तो एक्शन के लिए हम यहाँ पे बस टीडी टैग लगा के छोड़ देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं चाहे सम एक्शंस। इधर आकर रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं काम भी कर रहा। तो ये नहीं कर रहा। कंट्रोल शिफ्ट आई, कंसोल पे आ जाते हैं तो एरर चेकिंग दिस 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 इनर HTML दिस। अच्छा, तो ये चल रहा है लेकिन दिस डॉट रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा हमें। ओके, रेस्पॉन्स मिलेगा भी कहाँ, अभी हमने कुछ एको नहीं कराया है। एंड हाँ, $i की जो वैल्यू है ये हो गया। वाइल के अंदर $i की जो वैल्यू है वो भी तो प्लस प्लस होगी, तभी तो काउंटर घटे बढ़ेगा। एंड यहाँ पे $table_data को हम क्या करेंगे, एको करा देंगे, सिंपल। एंड इधर आकर रिफ़्रेश करते हैं। कंट्रोल F5 दबा दीजिएगा अगर बुकिंग आपको नहीं दिख रही होगी। इससे होता क्या है कि कभी कभी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स होती हैं वो कैच वाली यूज़ हो जाती हैं, ठीक है, तो इससे यूज़ नहीं होंगी। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से हमें डेटा देखने को मिल रहा। ऑर्डर ID TJ वेब डेव, फ़ोन नंबर दिस रूम सुप्रीम डीलक्स रूम 900 900 300, इतने इतने चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम, डेट, ये सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। तो इतना डेटा दिया हुआ है फ़िलहाल। एंड यहाँ पे रुपीज़ नहीं दिख रहा। पेड, पेड के बाद रुपीज़ नहीं दिख रहा ना, अच्छा सिंबल ही नहीं लगाए होंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। सो एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं, मॉडल लिख कर सर्च करते हैं, ये स्टैटिक बैकड्रॉप, इसे कॉपी कर लिया, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। देन इसके बाद इसका जो सिंगल कोट्स है, डबल कोट्स है, उसको सिंगल कोट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इस पूरे को हम सेलेक्ट करके डबल कोट्स को सिंगल कोट्स में देख के सही से देख लीजिएगा ध्यान से, जहाँ जहाँ पे भी आपको करना होगा उतनी बार आपको एंटर प्रेस करना होगा बेसिकली, ठीक। और जिस मॉडल को ये टारगेट करेगा उसका नाम क्या होगा वो यहाँ पे हमें देना होगा। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं असाइन डैश रूम। तो बेसिकली हम रूम नंबर असाइन करेंगे, तो यहाँ पे असाइन रूम डैश नो लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या असाइन रूम ही कर देते हैं, इतना काफ़ी होगा। देन इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ यहाँ पे क्लासेस को चेंज करना होगा जिससे ये मॉडल थोड़ा सा कायदे का दिखे। अब यहाँ पे कुछ क्लासेस को हम चेंज करने वाले हैं, इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट वाइट, देन btn-sm, फॉन्ट वेट हम कर देंगे बोल्ड, एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे custom-bg, ठीक है, और शैडो नन। आई होप इतना काफ़ी होना चाहिए, इतनी सारी चीज़ें हो तो गई हैं। तो सेव करके ज़रा इधर आकर रिफ़्रेश करते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हमें ऐसा रखना भी नहीं है अभी, हमें यहाँ पे लिखना है असाइन रूम। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम एक आइकन लगाना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, आइकन्स में चेक करके कोई आइकन, ये कुछ ठीक दिख रहा है, ठीक है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे कोई आई टैग है ही नहीं, तो इस पूरे आई टैग को कॉपी कर लेते हैं, इधर स्पेस दे देते हैं और इधर टैब, देन इसे सिंगल कोट्स में कन्वर्ट कर देंगे। इतना हो गया। इधर आ जाते हैं, ज़रा रिफ़्रेश करके देखते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देन इसके बाद हम इधर आ जाएंगे, यहाँ पर एक BR टैग लगाएंगे, ये हो सकता है हमें बुकिंग कैंसिल भी करनी पड़ जाए, तब क्या होगा, तो इसी चीज़ को हम कॉपी करके नीचे जस्ट पेस्ट करेंगे, इंडेंट ठीक करेंगे, टाइप बटन होगा। बस इस बार ये एक चीज़ है कि ये किसी मॉडल को कॉल नहीं करेगा, ठीक है, हमें बस एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल कराना होगा। एंड एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे bi ट्रैश लिख देते हैं, ट्रैश। इसका आउटपुट पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसका जो कस्टम कलर है इसे हम चेंज करेंगे, फॉन्ट वेट बोल्ड ही रहने देंगे, टेक्स्ट वाइट, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं btn-danger, एंड मार्जिन टॉप भी हमें बढ़ाना होगा, मार्जिन टॉप -2। सेव किया, इधर आके रिफ़्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा, और ये बहुत ज़्यादा रेडिश दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, btn-outline danger कर देते हैं, ये कुछ अब इस तरीके से दिखेगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं उस मॉडल की जिसे हमें बनाना होगा, जो कि इस बटन को क्लिक करने पे टारगेट हो। हम अगर फीचर्स में आ जाएं, फीचर्स वाला जो पेज है, फीचर्स एंड फैसिलिटीज़, देखिए यहाँ पे ये दो मॉडल हैं, इनमें से कोई भी एक कॉपी कर लीजिए, कमेंट के साथ कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पे न्यू बुकिंग्स वाले में नीचे पेस्ट कर देंगे हम। यहाँ पे इंडेंट इसका ठीक कर लेते हैं पहले तो, यहाँ पे लिख देते हैं
असाइन रूम नंबर मॉडल, यहाँ पे लिख देते हैं असाइन रूम। ठीक है, ये आईडी हो जाएगी मॉडल की हमारे। देन ये सारी चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। फॉर्म की जो आईडी होगी वो क्या होगी, तो हमने कहा असाइन अंडरस्कोर रूम अंडरस्कोर फॉर्म। ठीक, इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं असाइन रूम नंबर या असाइन रूम, यहाँ पे लिख देते हैं रूम नंबर, और यहाँ पे हो जाएगा रूम अंडरस्कोर नंबर, ये रिक्वायर्ड होगा। और यहाँ पे एक इनपुट टाइप हिडन भी होगा। अब बात आती है कि इनपुट टाइप हिडन क्यों होगा, उसको भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक स्पैन टैग हम डालना चाह रहे हैं। ठीक है, स्पैन टैग हम ले आते हैं, काम करते हैं यूज़र एंड पे INC के अंदर, हेडर के अंदर रजिस्टर मॉडल में ये जो स्पैन टैग है ना, इतना कोड, इसी को चुपचाप कर लेंगे कॉपी, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, इसको कोलैप्स कर देते हैं। अब बात आती है कि इसका क्या ही काम है, तो बताते हैं अभी क्या काम है। इसको एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, बस यहाँ पे चीज़ें चेंज करेंगे। नोट असाइन रूम नंबर ओनली व्हेन यूज़र हैज़ बीन अराइव्ड। इसके बाद यहाँ पे ये कैंसिल रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट को सबमिट ही रहने देते हैं, या सबमिट को कर देते हैं असाइन। इतना हो गया। इसका एक काम करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं पहले तो। रिफ़्रेश किया, असाइन रूम पे क्लिक किया, तो ये मॉडल ओपन हो जाएगा। ये पूछेगा कि रूम नंबर बताइए जो भी आप असाइन करना चाहते हैं। देन यहाँ पे एक नोट देखने को मिल रहा है कि असाइन रूम नंबर ओनली व्हेन यूज़र हैज़ बीन अराइव्ड। अगर यूज़र अराइव हो गया है तभी रूम नंबर असाइन करना, पहले से मत असाइन करके रख देना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर एक बार रूम असाइन हो गया तो आप बुकिंग को कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, जो हमारी लॉजिक है वो यही है, जब तक यूज़र आ नहीं जाता है और उसे रूम अलॉट नहीं होगा तब तक वो बुकिंग कैंसिल कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। ठीक है, कि रूम नंबर अलॉट हो गया उसके बाद उसने बुकिंग कैंसिल कर दी, तो ये ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। हमारा लॉजिक यही है। ठीक है, जो हम लेके चल रहे हैं। आप अलग तरीके से लेके चलना चाहते हो तो आपको पूरा सिस्टम लॉजिकली चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बुकिंग का। तो पहले इस चीज़ को, जो सिंपल टास्क है उसको समझ लेते हैं, देन इसके बाद आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स को आप अपने अकॉर्डिंग लेके चल सकते हो। तो इसे कैंसिल कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम चाहते हैं कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो किस बुकिंग आईडी पे हमें ये रूम नंबर असाइन करना है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि एक छोटा सा फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन क्लिक एक लगा देते हैं इवेंट। जब ये बटन पे क्लिक किया जाए तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए असाइन अंडरस्कोर रूम नाम का। देन इसके बाद यहाँ पर हम पास करेंगे आईडी। किस चीज़ की आईडी, तो हमने कहा डॉलर डेटा ब्रैकेट में बुकिंग अंडरस्कोर आईडी। हम यहाँ पे बुकिंग आईडी को पास करेंगे इस फंक्शन में। अब इस फंक्शन को हमें क्रिएट करना होगा, फंक्शन दिस आईडी। देन इसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, हम फॉर्म को एक्सेस करेंगे। तो हमने कहा लेट असाइन रूम इज़ इक्वल्स टू असाइन रूम अंडरस्कोर फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म को इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी असाइन रूम, ये कर लिया। देन इसके बाद हमने कहा असाइन रूम अंडरस्कोर फॉर्म डॉट एलिमेंट्स, इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से हमें एक चाहिए बुकिंग आईडी नाम का। ओ सॉरी, अभी हमने इनपुट फील्ड क्रिएट ही नहीं की है। यहाँ पे एक इनपुट टाइप हिडन क्रिएट कर लेते हैं, इनपुट कोलन हिडन। इसका नाम होगा बुकिंग अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, इसकी वैल्यू तो फिलहाल ब्लैंक है, ये यहाँ से असाइन हो जाएगी। ठीक है, हमने एलिमेंट को एक्सेस किया जिसका नेम है बुकिंग आईडी, और यहाँ पर हम उसकी वैल्यू को लिख देंगे डॉलर वैल्यू इज इक्वल्स टू आईडी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी। देन इसके बाद सबमिट होना चाहिए। जब ये फॉर्म सबमिट हो तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये डॉट ऐड इवेंट लिसनर, हमने कहा सबमिट नाम का एक इवेंट लिसनर लगा दो। जब ये सबमिट हो तो एक फंक्शन कॉल होगा एनोनिमस, जो ई नाम का एक इवेंट लेगा। इस इवेंट के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं काफ़ी। ठीक है, ई डॉट हम करेंगे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, हमें एजैक्स के थ्रू डेटा को सबमिट कराना है, तो हमने कहा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। फॉर्म को रिफ़्रेश, मतलब सबमिट तो होगा लेकिन पेज रिफ़्रेश नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ज़रा फॉर्म डेटा को यूज़ कर लेते हैं। किसी जगह पर हमने अगर यूज़ किया हो तो, ये बहुत बड़ा कोड है, इसको छोटा कहीं तो लिखा होगा, ये है ना ऐड फैसिलिटीज़ वाला। तो इस कोड को कर लेते हैं कॉपी, इसे चेंज कर लेंगे अभी पूरा, पेस्ट कर दिया। ये इफ एल्स हटा देते हैं, एंड इसके बाद ये है ना ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, हमने एक डेटा नाम का वेरिएबल ले लिया, इसमें हम अपेंड कराएंगे
क्या अपेंड कराना है हमें, अब वो हम देख लेते हैं। पहले तो हम अपेंड कराना चाहते हैं रूम नंबर, रूम अंडरस्कोर नंबर, जो हमें मिलेगा कहाँ से, हमारे फॉर्म से। उसके अंदर एक एलिमेंट होगा जिसका नाम होगा रूम अंडरस्कोर नंबर। हम चाहते हैं रूम नंबर के बाद बुकिंग आईडी, तो यहाँ पे लिख देते हैं बुकिंग अंडरस्कोर आईडी। इंडेक्स है बुकिंग आईडी नाम का, उसकी हमें वैल्यू चाहिए। देन इसके बाद हमें चाहिए डेटा डॉट अपेंड फंक्शन, और यहाँ पर हम अपेंड कराएंगे क्या, असाइन अंडरस्कोर रूम। इस पूरे को हटा देते हैं, 1 से 4 का ऑब्जेक्ट बनेगा और ये जिस पेज पे जाएगा उसका नाम होगा न्यू अंडरस्कोर बुकिंग्स डॉट PHP। जैसे ही ऑनलोड फंक्शन कॉल होगा तो ये गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमें किस एलिमेंट को एक्सेस करना है आईडी के बिहाफ पे, तो हमें अपने मॉडल को एक्सेस करना होगा जिससे हम इसको हाइड कर सकें। तो इस आईडी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये मॉडल हाइड हो जाएगा। फिर उसके अलावा डेटा हमारा सेंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इफ़ दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, अब देखिए रिस्पॉन्स में कुछ तो हमें मिलेगा, ठीक है। तो अगर 1 मिलता है यानी कि जो हमारा रूम है वो असाइन हो गया होगा, अगर 1 नहीं मिलेगा तो हम ये मान के चलेंगे कि असाइन नहीं हो पाया है, ठीक। तो सिंपल सी बात, हम यहाँ पे अलर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे पहले तो एरर टाइप का मैसेज कि रूम नंबर सर्वर डाउन लिख देते हैं, एंड एल्स यहाँ पे क्या होगा, सक्सेस हमें देखने को मिलेगा। और अगर 1 आता है रिस्पॉन्स तो हमें मिल जाएगा कि रूम नंबर लॉटेड, ठीक है। इसमें मतलब कुछ ऐसा नहीं है नया जो हम कर रहे हों, ठीक। तो हमने कहा असाइन रूम नंबर, रूम का जो फॉर्म है, ठीक है, असाइन रूम वाला जो फॉर्म है उसको रीसेट कर दो। तो ये जो असाइन रूम, सॉरी ये असाइन रूम फॉर्म, इसे रीसेट कर देना अगर रिस्पॉन्स बनाता है। और एक काम कर लेना कि डेटा को फिर से फेच कर लेना, ये फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा, ठीक। होप सो आपको इतना चीज़ें समझ में आ गई हों, ऐसा कुछ खास इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। इसको और नीचे कर देते हैं। अब एक बार ट्राई करके देखते हैं सारी चीज़ें कि काम कर भी रहा है कि नहीं। लेकिन आपको एक चीज़ अभी सोचनी होगी कि इसका डेटा जा रहा है, लेकिन अभी बैकएंड पे हमने कोई भी कोड नहीं लिखा है इधर एजैक्स के एंड पर, जहाँ पर कोई भी काम हो या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो पहले छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं। रिफ्रेश किया, यहाँ पे अभी डेटा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, रीज़न क्या है, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ नल, ये लाइन नंबर क्या, साइन फॉर्म डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी असाइन रूम, ये कुछ तो गड़बड़ किया है। असाइन रूम, ओहो गलत लिखा भी तो है, हाँ अंडरस्कोर फॉर्म होगा ना यहाँ पे, ये है असाइन रूम फॉर्म, ठीक। तो अब रिफ़्रेश करेंगे, क्लिक किया, अब इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं, ज़रा इसे इंस्पेक्ट करते हैं। ये स्पैन टैग है, यहाँ पे देखिए इनपुट टाइप हिडन में बुकिंग आईडी वैल्यू दी हुई है 2, यानी कि इसकी जो बुकिंग आईडी है वो 2 है। तो जब भी ये सबमिट होगा तो ये बुकिंग आईडी जाएगी और उसके अलावा ये जो रूम नंबर यहाँ पे जो भी हम देंगे वो जाएगा। अब रूम नंबर आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहो दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप चाहो तो रूम नंबर को भी मतलब एक लिस्ट के फॉर्म में दिखा सकते हो, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा पता है, कि यहाँ पे हर रूम के लिए आपको एक ऑप्शन और देना पड़ेगा, ऐड रूम नंबर्स, ठीक है। तो वहाँ से आप रूम नंबर्स को ऐड कर पाओगे। जैसे यहाँ पे देखिए पिक्चर्स आप ऐड कर पा रहे हो, तो उसी तरीके से आपको रूम नंबर को ऐड करने के लिए देना पड़ेगा, ठीक। तो अगर आप चाहते हो कि रूम नंबर भी ऑटोमेटेड दिखे आपको पूरा लिस्ट के फॉर्म में, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी खुद से, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं कि रूम नंबर यूज़र या जो भी बैकएंड पे बैठा होगा बंदा वो अपने से अलॉट कर देगा। इतना हो गया। अब ये जब सबमिट होगा तो कहाँ जाएगा, तो देखिए इसका कोड आएगा यहाँ पे एजैक्स वाले साइड पे, ठीक है। ये फोल्डर हमारा एजैक्स वाले फोल्डर के अंदर ये फाइल में आएगा। इफ़ ब्लॉक को कॉपी करेंगे, यहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहा है देख लें पहले, तो भूल गए, ये असाइन रूम नाम का इंडेक्स है ना, इधर आकर लिख देते हैं असाइन रूम। इस इफ़ ब्लॉक को हम ओपन करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, डेटा को फिल्टर करना होगा। तो $frm डेटा इज इक्वल्स टू फिल्टरेशन फंक्शन, फिल्टरेशन फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे $पोस्ट को हम पास कर देंगे, देन क्वेरी डॉलर। अब देखिए हमें 2 चीज़ों को अपडेट करना है, अगर आप ध्यान दें तो पहली चीज़ तो यहाँ पे अराइवल अपडेट होगा इस टेबल में, और दूसरी टेबल के अंदर यहाँ पर हमारा जो रूम नंबर है वो अपडेट होगा। तो हमें 2 टेबल में डेटा को अपडेट करना है ना। तो क्या इस चीज़ को हम एक ही क्वेरी से कर सकते हैं, तो जी हाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ को भी देख लेते हैं कि 2 अलग अलग टेबल्स में अगर हमें डेटा अपडेट करना है, ठीक है, और वो किसी एक चीज़ के बिहाफ पर हम उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन 2 टेबल्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं बुकिंग आईडी के बिहाफ पे, तो क्या इनके अंदर हम कोई भी चीज़ों में चेंजेस ला सकते हैं, तो हाँ ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो इस चीज़ को भी हम करना सीख लेते हैं कि अपडेट के साथ,
ठीक है, मतलब अपडेट ऑपरेशन हम जॉइन के साथ कैसे परफॉर्म करेंगे, ये चीज़ अब हम सीखने जा रहे हैं। ठीक, तो हमने कहा अपडेट, हमने कहा इनर जॉइन कर देना इसके साथ एक टेबल को और, जिसका नाम होगा बुकिंग अंडरस्कोर डिटेल्स नाम। देन हमने कहा ऑन, किस रो या किस कॉलम के बिहाफ पे करना है, तो हमने कहा BO डॉट बुकिंग अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू PD डॉट बुकिंग ID। देन इसके बाद हमने कहा सेट BO डॉट अराइवल, जो बुकिंग ऑर्डर है उसके अंदर जो अराइवल नाम का एक कॉलम होगा उसकी वैल्यू कर देना क्वेश्चन मार्क, कॉमा लगा के यहाँ पर लिखेंगे हम BD डॉट रूम अंडरस्कोर नंबर, बुकिंग डिटेल्स में जो रूम नंबर होगा उसकी वैल्यू कर देना क्वेश्चन मार्क, वेयर BO डॉट बुकिंग ID, हमें बुकिंग ID भी मिल रही है क्वेश्चन मार्क। हमें इन चीज़ों को अपडेट करना होगा, तो अराइवल की वैल्यू तो ऑब्वियसली 1 हो जाएगी, रूम नंबर हमें यहाँ से मिल जाएगा FRM डेटा में से, और बुकिंग ID मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, डॉलर वैल्यूज़ नाम का एक वेरिएबल लेंगे, अपनी वैल्यूज़ को प्रिपेयर करेंगे भेजने के लिए, तो 1 कॉमा डॉलर FRM डेटा, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक इंडेक्स रूम अंडरस्कोर नंबर नाम का इंडेक्स होगा। देन इसके बाद हमें पास करना है डॉलर FRM डेटा में बुकिंग अंडरस्कोर ID नाम का इंडेक्स। डॉलर रेस्ट इज इक्वल्स टू, हमें क्वेरी को फायर करना होगा, तो अपडेट क्वेरी हम फायर करेंगे। अपडेट के बाद यहाँ पर हमें पास करना होगा डॉलर क्वेरी, जिसमें हमारी क्वेरी स्टोर है। देन डॉलर वैल्यूज़, किस किस तरह की डेटा है हमारे पास, इंटीजर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग या स्ट्रिंग क्या इंटीजर, लास्ट वाला भी है। एंड अब यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली बात है, देखिए नॉर्मली जब हम एक टेबल को अपडेट करते थे तो अपडेट फंक्शन या तो 1 रिटर्न करेगा या तो 0। क्यों, क्योंकि एक टेबल की एक रो को वो अपडेट कर रहा था अभी तक। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही रो को अपडेट कर सकता है, कर एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने जिस हिसाब से भी क्वेरी लिखी होगी उसी हिसाब की बात कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, तो अभी तक जो भी हम क्वेरी ले रहे थे तो उसमें एक ही रो को हम अपडेट करा रहे थे एक बार में। अब यहाँ पर हम 2 कॉलम्स को अलग अलग टेबल की अपडेट करा रहे हैं, तो क्या इसका आंसर 2 होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो ये क्या रिटर्न करता है, इस पर हम क्लिक करें, इसको ओपन करें, एक सेकेंड हम आ जाते हैं ज़रा INC के अंदर DB कन्फिग में। देखिए ये रिटर्न कर रहा है कितनी रोज़ अफेक्टेड हैं। ठीक है, इस फंक्शन को जो हमने क्रिएट किया था तो कितनी रोज़ अफेक्टेड हैं ये दिखा रहा था। ठीक, तो हमें क्या दिखाना है, कितनी रोज़ अफेक्टेड हैं। आपको क्या लगता है, पहली चीज़ तो एक रो इसमें अफेक्ट होगी इस टेबल में, दूसरी रो अफेक्ट होगी इस टेबल में रूम नंबर वाली, और यहाँ पे हो जाएगी अराइवल वाली। तो 2 रोज़ अफेक्ट हो रही है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एको। हमने कहा कि एक काम करना, यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। हमने कहा डॉलर रेस्ट इक्वल्स टू 2, अगर ये 2 के इक्वल आ रहा है तो 1 एको कर देना, वरना 0 एको कर देना। तो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं, और इसका जो भी आउटपुट आएगा वो इधर तो हम मैनेज कर ही रहे हैं। रिफ्रेश करते हैं, साइन करते हैं रूम, A5 असाइन किया हमने, क्लिक किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। Ctrl+Shift+I दबाते हैं, अनकॉट एक्सप्रेशन अपेंड ऑन फॉर्म डेटा। ठीक है, असाइन रूम कॉमा, इसकी वैल्यू हमने नहीं दी थी, इसे ब्लैंक कर देते हैं। तो आपको डीबगिंग ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हमने यहाँ पे किया है, तो सेम आपको इस तरीके की चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, आनी क्या चाहिए, ये चीज़ें टाइम के साथ साथ आप सीखोगे, बस गूगल करना मत छोड़ना। तो रूम नंबर अलॉटेड, बुकिंग फाइनलाइज्ड। ठीक है, और अगर आप ध्यान दो तो बुकिंग ID आई थिंक शायद 2 थी, तो 2 में देखिए अराइवल 1 हो गया है, और इधर हम बुकिंग ID ढूंढे तो 2 में रूम नंबर 0, रूम नंबर 0 क्यों दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ये इंट टाइप का है, हम इसको एक काम करते हैं, वैर कैर कर देते हैं। इसको वैर कैर कर दिया, तो अब एक काम कर लेते हैं, अब जैसे ये मिस्टेक हो गई ना, तो अराइवल को वापस से हम 0 कर देते हैं। अराइवल जैसे ही 0 हो जाएगा, और बुकिंग ID तो बुकिंग रूम कहाँ गया, सॉरी रूम नंबर, इसको भी नल कर देते हैं। रिफ़्रेश किया तो 4 वापस से दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इसे असाइन करना है रूम, A2 असाइन करेंगे हम। ये अराइवल 1 हो गया, यहाँ पे A2 नाम का रूम असाइन हो गया है, इसे कर दिया कोलैप्स। अब मान लीजिए हमें बुकिंग को कैंसिल करना हो। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक अभी कुछ खास ऐसी कोई चीज़ की नहीं है हमने जो आपको ना समझ में आए, बस एक ये मॉडल रहेगा यहाँ पे, और कुछ नहीं है। देन हाँ, इसके बाद गेट बुकिंग्स में आ जाते हैं। यहाँ पर अगर कैंसिल बुकिंग करना है अब, तो क्या होगा। ठीक है, तो कैंसिल बुकिंग करनी है अगर, तो हमें एक फंक्शन को वापस से कॉल करना होगा, जिसका नाम है मान लीजिए ऑन क्लिक। यहाँ पे नाम दे देते हैं कैंसिल,
अंडरस्कोर बुकिंग डॉलर डेटा बुकिंग आईडी, इसके अंदर भी सेम चीज़ हम पास कर रहे हैं। तो कैंसिल बुकिंग नाम का एक फंक्शन हमें क्रिएट करना होगा, कैंसिल बुकिंग, जो कि आईडी रिसीव करेगा। ये करेगा क्या, ये हमसे पूछेगा। तो अगर आपको ये देखिए रिमूव यूज़र वाला जो कोड है, इसी को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो इसके बाद यहाँ पे छोटे मोटे चेंजेस अगर हम करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल दिस बुकिंग। न्यू फॉर्म डेटा, यहाँ पे बुकिंग आईडी हो जाएगी, बुकिंग अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू ये जो आईडी आ रही है वो, देन यहाँ पे एक इंडेक्स होगा कैंसिल अंडरस्कोर बुकिंग का, ठीक है। एंड ये जाएगा किस पेज पे, न्यू अंडरस्कोर बुकिंग्स पे, ठीक है। एडमिन अपनी मर्ज़ी से बुकिंग कैंसिल नहीं करेगा, बट इन केस मान लेते हैं कि बुकिंग आई लेकिन कई दिन एक दिन बीत गया या वो दिन बीतने वाला है जिस भी दिन यूज़र को अराइव करना था, चेक इन करना था, और वो नहीं किया, तो एडमिन हो सकता है ना कॉल करके पूछे, ठीक है। और मान लीजिए उसके एंड से कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो बुकिंग करना मतलब कैंसिल करना भूल गया या कुछ भी, ठीक है, तब वो कैंसिल चाहे तो कर सकता है। तो बेसिकली हमने डबल एंड से मैनेज करने का पूरा दे दिया है कोड। देन इसके बाद यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स 1 आएगा तो बुकिंग कैंसिल्ड, एंड अगर 1 नहीं आता है तो यहाँ पे एरर सर्वर डाउन हो जाएगा। एंड ये किस फंक्शन को कॉल करेगा, गेट अंडरस्कोर बुकिंग्स नाम के फंक्शन को कॉल करेगा। इस रिमूव यूज़र वाले को भी हटा देते हैं अब। इतना हो गया। अब कैंसिल बुकिंग नाम का एक हमें यहाँ पे डेटा क्रिएट करना होगा, वैसे इसी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ऊपर। इफ़ इस सेट यहाँ पे चेंज कर लेते हैं कैंसिल बुकिंग। देन इसके बाद अगर बुकिंग कैंसिल हो रही तो क्या होगा, पहले तो इसको हटा देते हैं, डेटा यहाँ पे बस फ़िल्टर हो जाएगा। देन आप समझ लीजिए पहले कि अगर बुकिंग कैंसिल होती है तो क्या होगा। पहली चीज़ तो इसका जो स्टेटस है वो कैंसिल्ड हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। देन इसके बाद जो रिफ़ंड है, ये जो भी नल है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। अब जब ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि रिफ़ंड प्रोसेस में आ गई है आपकी, ठीक है। अभी रिफ़ंड हुआ नहीं है डेटा, सिर्फ बुकिंग कैंसिल हुई है, ठीक है। जब रिफ़ंड की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपकी रिफ़ंड सक्सेसफुली हो गई है, मतलब आपका पैसा रिफ़ंड हो गया आपको, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पर हम करेंगे क्या कि एक डॉलर क्वेरी अपडेट चलाएंगे, यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं इसको। अपडेट करना है बुकिंग ऑर्डर में से, हमें इस बार कुछ भी चीज़ ज्वाइन नहीं करनी है, हमने कहा सेट कर देना। यहाँ पे बुकिंग स्टेटस हमें चेंज करना है ना, तो यहाँ पे इसको हटा ही देते हैं आपकी बुकिंग अंडरस्कोर स्टेटस। बुकिंग स्टेटस के अलावा रिफ़ंड, जैसा कि हमने बोला रिफ़ंड की वैल्यू अभी तक नल थी, अब वो हो जाएगी 0, तो इसको भी क्वेश्चन मार्क। इसके बाद वेयर, यहाँ पे बुकिंग आईडी इज़ इक्वल्स टू समथिंग। देन इसके बाद वैल्यूज़ को हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी बुकिंग स्टेटस की कैंसिल्ड, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 0, रिफ़ंड 0 हो जाएगा, और डॉलर FRM डेटा में से जो आ रहा है हमारे पास एक इंडेक्स कैंसिल बुकिंग में बुकिंग आईडी नाम की, हाँ बुकिंग आईडी, ठीक है। तो ये बुकिंग आईडी पास हो जाएगी। देन इसके बाद डॉलर रेस इक्वल्स टू यहाँ पे अपडेट डॉलर क्वेरी कॉमा डॉलर वैल्यूज़ कॉमा यहाँ पे स्ट्रिंग इंटीजर, फिर एको कर देंगे डॉलर रेस की कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ अफेक्टेड हुई। तो बेसिकली यहाँ पे तो सिर्फ एक ही रो अफेक्ट होगी, ठीक है। एंड हाँ एक चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, इट विल अपडेट 2 रोज़ सो इट विल रिटर्न 2, ठीक है। कि इन केस कभी आपने इसको देखा देन आप कंफ्यूज हो जाओ तो ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये देखने से या इस चीज़ को पढ़ने से समझ में आ जाए। इतना हो गया कैंसिल बुकिंग, एक हो जाएगा डॉलर रेस, चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश किया, इस बुकिंग को कैंसिल करके देखते हैं, ये बुकिंग कैंसिल्ड। अब समझ लेते हैं, देखते हैं कुछ हुआ भी कि बस। तो एक बुकिंग 3 थी, ठीक है, कैंसिल हो गई है, रिफ़ंड 0 हो गया है, ठीक है। और जो यूज़र अराइव हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जब यूज़र अराइव नहीं हुआ तभी तो वो कैंसिल कर पाएगा, ठीक है। अराइवल के बाद कैंसिलेशन होगा नहीं। सो इतना हो गया। इसके बाद अब बात आती है सर्चिंग की, कि ये जो सर्चिंग वाला हिस्सा है ये कैसे होगा। देखिए इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि यूज़र्स वाले में सर्चिंग के लिए हमने एक फ़ंक्शन और क्रिएट किया था जहाँ पर हम पूरा ये जो कोड है यहाँ पे बस लाइक वाली चीज़ों को चेंज करके हम इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। अगर आपको याद हो कि यूज़र्स को हम कैसे फेच करा के दिखा रहे थे, ठीक है, जैसे ये गेट यूज़र्स था और इसी चीज़ का कोड जो हमने यहाँ पे पेस्ट कर रखा था, ठीक। तो इतनी जद्दोजहद या इतनी मेहनत करें ही क्यों,
अगर हम ये चीज़ें एक ही में कर सकते हैं तो। ठीक, अब आप हो सकता है बोलो कि आपको जब करना ही था तो एक ही चीज़ को फॉलो करते दोनों जगह पे, ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ कर रहे हैं तो हम क्या करें, उस टाइम पे मतलब दिमाग में नहीं आया कि एक ही में कर दिया जाए। ठीक है, तो अभी आ रहा है एंड आई थिंक कि आप भी कर सकते हो ये चीज़, तो हमें लगता है कि आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब समझ लेते हैं पहले कि होगा क्या। यहाँ तक की चीज़ें एकदम क्लियर है ना कि ये चीज़ें ऐसे हो जानी है। अब बात आती है ये सर्च की। तो देखिए हम चाहते हैं यहाँ पे कि जब ये सर्च हम करें तो भी सेम ही फंक्शन कॉल हो। पहले तो इसे हटा देते हैं, इस फंक्शन को नहीं कॉल करेंगे हम चाहते हैं यही फंक्शन कॉल हो। और अब ये करे क्या कि ये एक पैरामीटर को भी एक्सेप्ट करे। सर्च इज़ इक्वल्स टू सिंगल कोट्स, बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंगल कोट को एक्सेप्ट करेगा एंड इसके साथ गेट बुकिंग्स प्लस यहाँ पे जाएगा सर्च इक्वल्स टू प्लस सर्च नाम का इंडेक्स। ठीक है, क्लियर इतना। देख लेते हैं कि ये अभी काम कर रहा है कि नहीं। रिफ्रेश किया, नहीं काम कर रहा। रीज़न क्या होगा देख लेंगे अभी। जैसे यहाँ पे कंसोल पे नेटवर्क पे आ जाते हैं, कंट्रोल आर। ओके, क्या ये फंक्शन कॉल भी नहीं हो रहा क्या? अब देखते हैं कि सर्च फंक्शन कॉल हो भी रहा है या नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। रिफ्रेश किया, कंसोल विंडो पे कुछ तो प्रिंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन तो कॉल हो रहा है, इसमें दिक्कत नहीं आ रही है। मे बी रिस्पॉन्स या कोड जा नहीं पा रहा हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। ओहो, प्लस लगाया है हमने एंड सर्च इज इक्वल्स टू ठीक है, तो अभी तो ये डेटा दिख रहा है, तो इसका मतलब अभी तक जो हमने किया है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड हम करेंगे क्या कि गेट बुकिंग्स वाले पेज को ही कॉल करा देंगे यहाँ पे, और उसमें भी पास करेंगे दिस डॉट वैल्यू को। ठीक, लेकिन इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अभी। ये देखो क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने पास ज़रूर की है, लेकिन बैकएंड पे अभी तक ऐसा कोई कोड नहीं है जिसमें हम इस वैल्यू पे काम करें। एंड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू ब्लैंक रहेगी अगर आप यहाँ पे नहीं भेज रहे हो तो। जैसे यहाँ पे हम नहीं भेज रहे हैं, ठीक है, जब हम रूम असाइन करेंगे तब भी नहीं भेजेंगे, यानी कि जब हमारा डेटा रिफ़्रेश होगा। ठीक, इतना हो गया है। इधर सर्च नाम का इंडेक्स हमें यहाँ पे अब फिल्टर करना होगा। $FRM डेटा इक्वल्स टू, हमने कहा फिल्ट्रेशन फंक्शन को कॉल करो। देन यहाँ पे इनर जॉइन के बाद ये जो वेयर क्लॉज में हमने सारी चीज़ें दी हुई है, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर के बाद एक ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं BO डॉट ऑर्डर ID। हो सकता है आप सर्च करो ऑर्डर ID, है ना, हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लाइक क्वेश्चन मार्क। देन इसके बाद BD डॉट, यहाँ पे फ़ोन नंबर के हिसाब से अगर मान लीजिए कोई यूज़र आता है कहता है कि हमने बुकिंग की, हमारा फ़ोन नंबर ये है, तो आप उस बिहाफ पे भी सर्च कर सकते हो, फ़ोन नम लाइक क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे BD डॉट यूज़र नेम। ठीक है, किसी यूज़र के नेम के बिहाफ पे भी आप चाहो तो बुकिंग चेक कर सकते हो। तो हमने कहा लाइक क्वेश्चन मार्क, तो कोई अपना नाम टाइप कर देगा या आप फ़ोन नंबर टाइप कर दो या आप ऑर्डर ID टाइप कर दो, तब भी आप पूरी बुकिंग देख सकते हो। ठीक है, उस स्पेसिफिक यूज़र की। अब वेयर इज इक्वल्स टू इतना तो हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, ये जो कंडीशन है इनमें से कोई भी ट्रू हो, लेकिन ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें ट्रू होनी चाहिए जो हमने यहाँ पे अभी तक लिखी है। ठीक है, तो ये पूरा एंड का हिस्सा और ये पूरा और के ब्लॉक्स हैं छोटे छोटे। ठीक, तो ये एक ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक। ठीक, इसको चाहो तो आप ऐसे कर लो। तो अब एक काम करते हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो सेलेक्ट फंक्शन को हम कॉल करने वाले हैं। सेलेक्ट में हम पास करेंगे डॉलर क्वेरी को। देखिए हम पैटर्न पास करेंगे जैसे हम पहले पास कर रहे थे। तो डबल परसेंटेज के अंदर यहाँ पर अगर हम पास करें, ठीक है, पहले तो इसे डबल कोट्स में कर लेते हैं। डबल परसेंटेज के अंदर यहाँ पर हम पास करेंगे $FRM अंडरस्कोर डेटा को। इसके अंदर हमारे पास एक इंडेक्स है सर्च नाम का। इतना हो गया, कॉपी किया। देन इसके बाद कॉपी किया पेस्ट। कितनी बार है क्वेश्चन मार्क, 3 बार है, तो 3 बार कम से कम डेटा होना चाहिए, 1 2 3। ठीक है, देन इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो बुकिंग स्टेटस बुकड है ना, इसको भी यहाँ पे हम कट कर लेते हैं, इसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। और देन इसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर इसे पेस्ट कर दिया। होप सो आपके समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो इस तरीके से लाइन चेंज कर देते हैं जिससे आपको क्लियरली दिखे। देन बुकड के बाद यहाँ पे कॉमा लगेगा और एक ज़ीरो हम पास करेंगे इसके लिए, इज इक्वल्स टू ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, देन कॉमा लगेगा, किस किस तरह का डेटा हम पास कर रहे हैं। तो हमने कहा
स्ट्रिंग 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 एंड लास्ट वाला भी हम मान लेते हैं स्ट्रिंग। तो वैसे इसको अलग अलग लाइन में रखते तो ज़्यादा बेहतर रहता। चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा हमें। बस हाँ, एक चीज़ और है कि मान लेते हैं कोई यूज़र नहीं मिला, तब क्या होगा, है ना? तो वो भी तो हमें कंसिडर करके चलना होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, चेक कर लेंगे। इफ़ मास्कुलार अंडरस्कोर नम रोज़ इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे एको लिख देते हैं बी टैग के अंदर नो डेटा फाउंड, एंड यहाँ पे इसके बाद एग्जिट भी लिख देते हैं, जिससे नीचे का कोड एग्जीक्यूट भी नहीं होना चाहिए। रिफ्रेश किया, अननोन कॉलम फ़ोन, स्पेलिंग मिस्टेक, फ़ोन नम। तो कुछ और टाइप करके देख लेते हैं। नो डेटा फाउंड, डीजे वेब डेव, हाँ मिल रहा है। ORD_22877860, हाँ मिल रहा है। और क्या हो सकता है फ़ोन नंबर, तो 1232343, सही है। ठीक है, तो ये हमारी सर्चिंग भी काम कर रही है। तो एक ही चीज़ के अंदर हमने देखिए यहाँ पे सर्चिंग भी कर लिया है अभी की फंक्शन के थ्रू। ठीक है, आप कुछ भी कर लो, यहाँ पे कैंसिल भी करोगे बुकिंग तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप असाइन भी कर दोगे। ठीक है, 52 नाम का कोई होगा रूम, असाइन हो गया। अब नो डेटा फाउंड, ठीक है, क्योंकि अभी कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है यहाँ पे। तो ये गेट बुकिंग्स वाला जो सेक्शन था या न्यू बुकिंग्स वाला जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। तो इसे हमने क्लोज़ कर दिया है। हेडर में आ जाते हैं ज़रा। अब इसके बाद इस एलाई टैग को कॉपी करेंगे, यहाँ पे हमें लिखना है रिफ़ंड बुकिंग्स। ठीक है, जो बुकिंग्स हमने कैंसिल की है वो रिफ़ंड वाले सेक्शन में आनी चाहिए, जहाँ से हम रिफ़ंड क्वेरी को इनिशिएट कर सकें, जिससे हम यूज़र का जो पैसा है वो रिफ़ंड कर पाएँ। तो ये रिफ़ंड बुकिंग्स हैं। अभी ये रिफ़ंड वाला पेज तो हमने बनाया नहीं है, तो एक काम करते हैं, ये जो न्यू बुकिंग्स वाला ये सेक्शन है, इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे सारी जगहों पर। न्यू बुकिंग्स की जगह पे लिख देते हैं यहाँ पे रिफ़ंड बुकिंग। यहाँ पे हो जाएगा रिफ़ंड। रिफ्रेश किया, रिफ़ंड पे क्लिक किया तो रिफ़ंड बुकिंग्स वाले पेज पे आ जाएंगे हम। अभी इसमें सारा डेटा हमारे न्यू बुकिंग्स वाले का दिखेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो दिखेगा ही क्या। इधर आ जाते हैं गेट बुकिंग्स। अब हमें यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ बन गई है ना, तो हमें ज़्यादा इसमें कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमें छोटे मोटे चेंजेस करने होंगे जिससे हमारा सारा काम एक बार में ही हो जाए। तो पहले तो हमें यहाँ पे यूज़र डिटेल दिखानी है, बुकिंग डिटेल दिखानी है, देन रिफ़ंड अमाउंट हमें यहाँ पे दिखाना होगा। टेबल डेटा, असाइन रूम नाम करके कोई भी मॉडल नहीं चाहिए हमें। इस बार हमें चाहिए रिफ़ंड बुकिंग्स नाम की एक जावास्क्रिप्ट फ़ाइल। तो इसी फ़ाइल को हम कॉपी पेस्ट करेंगे फिर से। तो यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं, रिफ़ंड बुकिंग्स। इतना हो गया। हेडर को क्लोज़ कर देते हैं, रिफ़ंड बुकिंग्स पे आ जाते हैं। काम करेगा ये अभी भी, करना तो चाहिए था, देख लेते हैं। असाइन रूम, ओके कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल हमने हटा दिया ना, तो ये कोड का एरर दे रहा है, तो इसे हटा देते हैं और इसे हटा देते हैं। इस बार हमें कैंसिल तो करनी ही नहीं है कोई भी बुकिंग, हमें बस यहाँ पे रिफ़ंड करना होगा। तो ठीक है, इसको हम चेंज कर लेंगे थोड़ा बहुत। बाकी इस बार हमारी क्वेरी जाएगी रिफ़ंड बुकिंग्स वाले पेज पे। देन इसके बाद इधर आ जाते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। इसका नाम चेंज कर देते हैं refund_bookings। देन असाइन रूम को हटा ही देते हैं। सो होगा क्या, सबसे पहले हमें बुकिंग में वो डेटा फैच करना है जिसमें कैंसिल्ड हो जाएगा ऑर्डर, यानी कि जो बुकिंग स्टेटस है वो कैंसिल्ड होना चाहिए, एंड उसके अलावा जो रिफ़ंड है वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर रिफ़ंड 1 है तो उसको हमें दिखाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम ऐसी बुकिंग्स दिखाएंगे जिनका रिफ़ंड हमें करना है। ठीक है, जिनका पैसा भी हमें रिफ़ंड करना है, हम कर चुके हैं वो नहीं। हमें क्या चाहिए, बुकिंग स्टेटस इज इक्वल्स टू बुक्ड की जगह होना चाहिए क्या, कैंसिल्ड। बुकिंग स्टेटस या तो कैंसिल हो, अराइवल से हमें कोई मतलब नहीं है। रिफ़ंड, रिफ़ंड ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, रिफ़ंड होना चाहिए ज़ीरो। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहनी है। यहाँ पे काम करते हैं, ये जो रूम का डेटा है इसको उठा लेते हैं, यहाँ पे नीचे रख देते हैं। और रूम का क्या प्राइस है उससे हमें मतलब नहीं है। किस रूम को बुक किया गया था, चेक इन टाइम क्या था, चेकआउट क्या था। और यहाँ पे पेड को हटा देते हैं, यहाँ पे TD। यहाँ पर बस हम अमाउंट को पेस्ट कर देंगे जो हमें रिफ़ंड करना है यहाँ पे। ठीक, ट्रांस अमाउंट यानी कि जो ट्रांजैक्शन हुआ होगा। ठीक है, जो पेटीएम या मतलब पेटीएम के गेटवे के थ्रू हमें मिला होगा ट्रांजैक्शन अमाउंट, वो यहाँ पर हम दिखा देंगे। और यहाँ पे एक्शन, इस ऊपर वाले को तो हटाना ही है। कैंसिल बुकिंग वाला जो बटन है इसको अभी लिखा रहने देते हैं एज इट इज़। रिफ्रेश करते हैं,
तो देखिए यहाँ पे 2 हमें दिख रहा है डेटा जो हमने कैंसिल किया है, ठीक है। एक की ऑर्डर आईडी है 2547, यहाँ पे ऑर्डर आईडी 2547 ये कैंसिल हुआ था, और एक और है 7860, 7860। हाँ ठीक है, तो ये 2 बुकिंग आईडी कैंसिल हुई थी। बाकी यहाँ पे आप चाहो तो चेक इन चेकआउट मत ही दो, आपको दिखाना है दिखाओ, मतलब जो भी डेटा आपको अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लो, सोच लो कि क्या आपको दिखाना है अपने हिसाब से, ठीक है। अब हमें जो दिखाना है तो वो हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक। तो आप अपने हिसाब से देख लो, जो आपको दिखाना है दिखाओ, नहीं दिखाना है उसे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पे बस एक ये जो कैंसिल बुकिंग है इसकी जगह पे हमें रिफ़ंड करना होगा इसे। रिफ़ंड बुकिंग नाम का एक फंक्शन कॉल होगा। बाकी मार्जिन टॉप टू हटा देते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई भी बटन नहीं है अब, और BTN सक्सेस कर देते हैं इसको हम। इधर आके रिफ़्रेश करते हैं, ये कुछ ऐसा दिख रहा। यहाँ पे आइकन चेंज करेंगे हम। कैश कैश आइकन कोई है, ये है, ठीक है। कैश स्टैक, ये सही दिख रहा है। कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं रिफ़ंड, ठीक। सो इस तरीके से दिख रहा है। और हाँ, आपको एक चीज़ और करके दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे ऑर्डर आईडी हम लिख दें 2547। हाँ, तो सर्च काम कर रहा है, तो सर्च में कोई भी दिक्कत 860 नहीं है। 111, हाँ एकदम परफेक्ट काम कर रहा, ठीक है। तो सर्चिंग काम कर रही है, डेटा फैचिंग हो रही है, बस हमें ये रिफ़ंड भी देखना है। तो देखिए यहाँ पर हम पेटीएम का कोई रिफ़ंड API नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन हम नहीं लगा रहे क्योंकि इससे क्या होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होती जाएगी और प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करना है, 2 से 3 वीडियो के अंदर हमें मतलब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो हम रिफ़ंड का API नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो कि इस बटन पे क्लिक करने पर, अभी तो नॉर्मली हम बस यही करेंगे कि इस बटन पे क्लिक करने पर हो क्या कि इसका जो रिफ़ंड की जो वैल्यू है वो 0 से 1 हो जाए, ठीक है, बस इतना ही, ठीक, और कुछ नहीं। लेकिन आप फ्यूचर में इन केस जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो वो ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब एक बार बना दिए तो बस रख दिया उसको बना के, नहीं। इन केस फ्यूचर में उसे और अपग्रेड करना होगा तो यहाँ पर आप रिफ़ंड की API वगैरह कॉल करा सकते हो पेटीएम की, ठीक है। तो अभी के लिए हम बस यहाँ पे जो जैसा कि हमने कहा वही हम करेंगे। रिफ़ंड बुकिंग नाम का एक फ़ंक्शन कॉल होगा, इसी को चेंज कर देते हैं रिफ़ंड बुकिंग से। हमने क्लोज़ कर दिया था इसको, सॉरी। हम रिफ़ंड या आर यू श्योर क्या रिफ़ंड मनी फॉर दिस बुकिंग कर लेते हैं यहाँ पे। देन इसके बाद यहाँ पे भी रिफ़ंड बुकिंग लिख देंगे हम कैंसिल बुकिंग की जगह, और ये जाएगा रिफ़ंड अंडरस्कोर बुकिंग्स में, बुकिंग रिफ़ंडेड या मनी रिफ़ंडेड लिख देते हैं। गेट बुकिंग्स को ये फिर से कॉल करेगा, एंड अगर नहीं हो पाया तो सर्वर डाउन। ये सारी चीज़ें हैं, सही है। अब यहाँ पे इधर आ जाते हैं, कैंसिल बुकिंग की जगह पे हम लिखेंगे क्या, रिफ़ंड बुकिंग। हमें बस एक कॉलम की जो वैल्यू है उसी को बस हमें क्या करना है, रिफ़ंड की वैल्यू को हमें करना है 1, ठीक है। सॉरी, इसको क्वेश्चन मार्क रहने दो। स्टेटस स्टेटस कैंसिल्ड ही रहेगा, ठीक है, स्टेटस हम नहीं चेंज करेंगे। तो सेट रिफ़ंड इज़ इक्वल्स टू 0 वेयर बुकिंग आईडी इज़ समथिंग दिस, ठीक है। तो इतने से काम हो जाएगा। एंड हाँ, ये 2 डेटा भेज रहे हैं ना यहाँ पे, सिर्फ इंटीजर टाइप का। अपडेट क्वेरी कॉल होगी, हाँ इतना काफ़ी है। रिफ़्रेश किया, रिफ़ंड पे क्लिक किया, सर्वर डाउन, चेक करते हैं, रिफ़ंड पे क्लिक किया, ओके किया, 0। अरे यार 0 क्यों करेंगे, 1 करेंगे, रिफ़ंड हो गया है, सॉरी, ठीक है। तो मनी रिफ़ंडेड, रिफ़्रेश करते हैं आके, ठीक। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो, ठीक है। इन फ्यूचर अगर आपको इंटीग्रेट करना होगा रिफ़ंड API, ठीक है, तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब कंसेप्ट तो कम से कम रेडी है ना, आपको दोबारा ये चीज़ पूरी बनानी नहीं पड़ेगी, ठीक। आपको बस इसी पे यहाँ पे जैसे ये जो इतना अपडेट करा रहे हैं, यहाँ पे आपको रिफ़ंड की कॉलिंग लिखनी होगी, ठीक है। यहीं पे आपको कॉल लिखना पड़ेगा पूरा, रिफ़ंड करने का जो भी कोड होगा। इधर आ जाते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो रिफ़ंड का जो काम था वो भी कंप्लीट हो गया। अब बात आती है बुकिंग रिकॉर्ड्स की, कि पुराने जो बुकिंग रिकॉर्ड्स हैं उनका क्या करना है, ठीक है, और कैसे वो सारी चीज़ें दिखेंगी, कैसे मैनेज करना है, ठीक। अब ये जो सेक्शन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे हम 2 चीज़ों को सीखने वाले हैं। वो 2 चीज़ें क्या हैं, पहली चीज़ तो PDF को जनरेट करना सीखेंगे, एंड हाँ, उससे पहले एक चीज़ और भी सीखेंगे, पेजिनेशन वगैरह क्रिएट करना, कि पेजिनेशन किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। देखिए, ये जो टेबल्स हैं इनमें जो डेटा है
ठीक है, वो एक टाइम तक के लिए ही मतलब आपको दिखेगा। देन इसके बाद क्या होगा कि आप यहाँ पे देखिए ये क्लियर हो गया। रिफ़ंड आप 10 दिन के लिए थोड़ी रखोगे या न्यू बुकिंग्स को 10 दिन तक के लिए थोड़ी मैनेज करोगे। ठीक है, ये एक-एक दिन पे सारी क्वेरीज़ आएँगी और ख़त्म होती जाएँगी। ठीक, लेकिन जो प्रीवियस बुकिंग्स होंगी वो क्या होंगी, वो धीरे-धीरे करके डेटा क्या होगा बढ़ता चला जाएगा। 100 बुकिंग, 200 बुकिंग, 500 बुकिंग, तो वहाँ पे हमें पेजिनेशन वगैरह दिखाना होगा। वैसे सही तरीका तो ये था कि हमें यूज़र्स में भी दिखाना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं दिखाया। ठीक है, तो वो चीज़ अभी हमें याद आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि इस वाले में हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है आप यूज़र्स वाले पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने आप से। ठीक है, अब इसमें हमें करके दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ तक का अगर आप कोर्स फॉलो कर रहे हो तो एक काम करो कि यहाँ तक की चीज़ें आप पहले बना लो, देन इसके बाद की चीज़ों को फॉलो करना। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा टिपिकल है पेजिनेशन वगैरह। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पूरा लेआउट गड़बड़ कर दोगे। तो इधर आ जाते हैं, हेडर के अंदर ही यहाँ पे एलआई टैग को कॉपी किया, पेस्ट किया एंड रिफंड के बाद लिख देते हैं बुकिंग रिकॉर्ड्स। रिफ्रेश किया, बुकिंग रिकॉर्ड्स एंड यहाँ पे अब हेडर का काम कंप्लीट, इधर से हटा दिया। यहाँ पे न्यू बुकिंग्स को फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे बुकिंग अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स, यहाँ पे बुकिंग रिकॉर्ड्स एंड इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, न्यू को हटा देंगे। ये तैयार हो गया, क्लिक किया तो बुकिंग रिकॉर्ड्स वाले पेज पे हम आ गए। एंड हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे सारी चीज़ें हमने बड़ी स्मॉल लेटर में दी है, बाकी जगहों पर कैपिटल में है। तो सारी चीज़ों को एक जैसा ही कर लेते हैं। रिकॉर्ड्स, रिफ़ंड बुकिंग में बुकिंग्स रिफ़ंड, ठीक है, POOKINGS न्यू, ये हो गया। बुकिंग रिकॉर्ड्स को हम मैनेज करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे किस किस तरह की टेबल्स हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सर्च को फिर से भूल जाते हैं हम कि सर्च जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी। बस यहाँ पे एक चीज़ होगी कि स्टाइल इज इक्वल्स टू मिन डैश विद कोलन, यहाँ पे 1200 पिक्सल मिनिमम होनी चाहिए विद। ठीक है, इसे रिफ़्रेश करें और छोटा करें इसे, तो ये इतनी स्पेसेस ले। यही चीज़ शायद हमने यूज़र्स में भी की होगी। हाँ, ठीक है, जिससे डेटा क्लियर दिखे हमें। न्यू बुकिंग्स में हमने नहीं की है, जबकि हमें करना चाहिए था। एक काम करते हैं, ये लाइन हर जगह पे लगा देते हैं। तो इतना काफ़ी होना चाहिए। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बुकिंग रिकॉर्ड्स, देन हमें यहाँ पे दिखाना है यूज़र डेटा, यूज़र डिटेल, रूम डिटेल, बुकिंग डिटेल्स, स्टेटस एक चीज़ डाल देते हैं बस, स्टेटस। एक्शंस में हमें एक बटन दिखाना होगा पीडीएफ में डेटा को प्रिंट करने का। बाकी सारी चीज़ें सही है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। यहाँ पे बुकिंग्स अंडरस्कोर रिकॉर्ड, बुकिंग रिकॉर्ड्स, हाँ ठीक है। स्क्रिप्ट टैग में आ जाते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे हम। यहाँ पे भी बुकिंग अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स। तो फ़िलहाल के लिए ऐसा हम मान के चलेंगे कि पहली चीज़ तो जो सर्च की वैल्यू है, जो हम सर्च कर रहे हैं, वो ब्लैंक रहेगी और हमें सिर्फ पेज 1 देखना है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो पेज की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि 10 पेज हैं, हर पेज पे हम जैसे बहुत ढेर सारा डेटा है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि एक पेज पे हम 10 डेटा दिखाएंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 1 पे बाय डिफ़ॉल्ट हम रहेंगे। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो हम किस पेज पे रहेंगे, पेज नंबर 1 पे। ठीक है, तो पेज नंबर 1 पे रहेंगे हम। ये फंक्शन जाएगा बुकिंग रिकॉर्ड्स नाम के पेज पे। देन यहाँ पे टेबल डेटा, गेट बुकिंग्स, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी एंड सर्च प्लस हमें देना होगा ना पेज नंबर, किस पेज पे हम हैं, तो एंड पेज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस पेज। ठीक है, बाकी डेटा जैसे आता है वैसे ही आएगा फ़िलहाल के लिए। एंड हाँ, ये जो असाइन वाला कोड है इसे हटा देते हैं और इसे हटा देते हैं। देन कैंसिल बुकिंग, इस बार कैंसिल भी कुछ नहीं करना है तो इसको भी हटा देते हैं। इतना हो गया। एजैक्स पे आ जाते हैं, यहाँ पे न्यू बुकिंग्स को कॉपी पेस्ट करेंगे हम, रीनेम करेंगे बुकिंग अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स, गेट बुकिंग्स, गेट बुकिंग्स को एज इट इज़ रहने दो, ये ठीक है, फ़िल्टर होगा डेटा। ठीक, देन इसके बाद क्या होगा, देन इसके बाद
हम सेट करेंगे सबसे पहले लिमिट, हमें कितना डेटा दिखाना है। तो हमने कहा हम एक पेज पे बस 10 ही डेटा दिखाना चाहते हैं, मतलब 10 रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं, भले कितने हैं टोटल। ठीक है, अगर आपको 15 करना है आप अपने हिसाब से कर लो कि मतलब बस इस पेज पे कितने दिखेंगे रिकॉर्ड एक बार में। ठीक है, तो हमने कहा 10 हमें दिखाना है। ठीक, फिर डॉलर पेज इक्वल्स टू डॉलर FRM डेटा का पेज नाम का इंडेक्स, पेज नाम के वेरिएबल में किस पेज नंबर पे अभी हम हैं वो स्टोर करा लिया। देन स्टार्ट इज इक्वल्स टू, अब इस कोड को पहले लिख लें तो हम आपको समझाते हैं, डॉलर पेज -1 इंटू डॉलर लिमिट। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप पेज नंबर 1 पे हैं। ठीक है, पेज 1 पे हैं तो आपको कितना डेटा या कहाँ से कहाँ तक की रोज़ आपको देखने को मिलेगी, अगर आपकी लिमिट 10 है तो। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से आप करोगे, रो को कौन सी रो से आप देखना शुरू करोगे, तो उसी चीज़ का ये फॉर्मूला है। ठीक, पेज -1 तो 1 -1। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ रहा था पेज, ये है 1, 1 -1 होता है 0, 0 इंटू 10, लिमिट क्या है हमारी 10 है, हमें 10 रिकॉर्ड्स चाहिए, तो 0 इंटू 10 0। तो हमारा स्टार्ट यानी कि कौन सा डेटा हमें देखने को मिलेगा, हमने कहा लिमिट होगी हमारी 0, 0 से हमें देखने को मिलेगा कहाँ तक, लिमिट तक। लिमिट क्या है 10, ये भी हम लोग लगाना सीखेंगे लिमिट में कि 0, 10 जब हम लिखेंगे तो 0 से लेकर 10 तक का हमें डेटा देखने को मिलेगा। देन अब मान लीजिए बात आती है पेज 2 की, कि मान लीजिए कल को यहाँ पर हमने किसी भी तरीके से पेज 2 पास कर दिया। ठीक है, ये तब हमें पेज 2 का डेटा कहाँ से कहाँ तक दिखेगा। ठीक है, हमें 0 से लेकर जो 10 तक के रिकॉर्ड थे, शुरू के जो 10 रिकॉर्ड थे वो तो देखने को मिल गए, तो क्या हमें फिर से वो देखना पड़ेगा, नहीं नहीं देखना पड़ेगा, हमें उसके बाद के 10 रिकॉर्ड्स चाहिए ना। तो हमने क्या किया है, पेज -1। ठीक है, तो पेज आया आपकी 2, तो 2 -1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक, इंटू क्या होगा, लिमिट, लिमिट क्या है 10 है, तो 1 इंटू 10, तो हमारा स्टार्ट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमें 10 रिकॉर्ड्स देखने को मिलेगा, यानी कि 10वीं रो से शुरू करना और 10वीं कॉलम 10 उसके बाद के 10 एलिमेंट्स को हमें दिखाना। ठीक है, या 10 रोज़ को दिखाना। ठीक, ये 10 क्या है, ये 10 है कि कितनी रोज़ को आपको स्किप करना है, और ये 10 जो नेक्स्ट वाला है ये बता रहा है कि कितने तक डेटा उसके बाद दिखाना है। जैसे मान लीजिए पेज 3 पे आप आओगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन कर लेते हैं एक लेवल पे, फिर आगे बढ़ते हैं। पेज 3 पे जब आप आओगे तो आपको कहाँ से कहाँ तक डेटा आपको दिखना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको कितना डेटा स्किप करना है पहले तो उसको आप समझ लीजिए 3 - 1। ठीक है, 3 में से 1 निकाल दिया तो क्या बचा, 2 बचा। देन उसके बाद इंटू 10, तो ये कितना हो गया 20। तो आपको 20th रिकॉर्ड आपको स्किप करना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पेज 1 पे आपने शुरू के 10 रिकॉर्ड देखे 0 से लेके 10 तक के। देन आपने पेज 2 पे 10th रिकॉर्ड, शुरू के 10 रिकॉर्ड को छोड़ने के बाद यहाँ पे 10 रिकॉर्ड देखें, तो 10 + 10 20 हो गया। तो आपको यहाँ पे कितने रिकॉर्ड को स्किप करना है, हमने कहा 20 रिकॉर्ड को स्किप कर दो। उसके बाद कितने रिकॉर्ड दिखाना है, तो हमारी लिमिट है 10 तक की, तो 10 रिकॉर्ड नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा। देन उसी तरीके से पेज नंबर 3 पे हमें 30, 10 मिलेगा। क्यों, 30 मतलब कि शुरू के 30 रिकॉर्ड्स को स्किप कर दो और उसके बाद के 10 रिकॉर्ड दिखाओ हमें। ठीक, आई होप इतना क्लियर हो, क्योंकि आपको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप खुद ही पेजिनेशन किसी भी वेबसाइट में जाके देखो कैसे काम कर रही है। देख लो खाली कि शुरू में 3 रिकॉर्ड दिख रहा है, उसके बाद के 3 रिकॉर्ड को स्किप करने के बाद के रिकॉर्ड दिख रहे हैं, उसके बाद 6 रिकॉर्ड स्किप करने के बाद के रिकॉर्ड दिख रहे हैं, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे अब वेयर जो क्लॉज होगा ना, इसे हमें थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक, तो लाइक वाला जो कंडीशन है इसको ज़रा नीचे कर देते हैं, ये जो हिस्सा है इसे हम ऊपर ले जाएंगे थोड़ा। इसे ऊपर क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है समझाना हमें। ठीक, तो अब देखिए, हमने कहा पहले अब यहाँ पे कई तरह की कंडीशंस होगी जिसके बिहाफ पे हमें बुकिंग रिकॉर्ड्स दिखेगा। रिकॉर्ड किस बिहाफ पे दिखेगा, ये सोचने वाली बात है ना, किस किस तरह का डेटा हमें दिखेगा। पहला, जिसमें बुकिंग कंप्लीट हो गई है, अराइवल 1 है ना। पहला तो ये होगा कि स्टेटस क्या है हमारा, बुकड है, और अराइवल 1 है, यानी कि यूज़र आ गया, अराइव हो गया है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसे पेस्ट कर देते हैं। हमने कहा बुकिंग स्टेटस इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, BOOKED, बुकड होना चाहिए। अराइवल क्या होना चाहिए, हमने कहा अराइवल होना चाहिए 1। अब एक कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी क्या हो सकती है ना। और देखिए यहाँ पे इसीलिए हमने 2 ब्रेसेस लगाए हैं। ठीक है, 2 ब्रैकेट्स लगाए हैं। तो देखिए ये पहला पोर्शन हो गया, एक तो ये कंडीशन हो गई, या तो ये दोनों ट्रू हो या फिर और लगा दिए हमने यहाँ पे। अब एक और ब्रैकेट ओपन कर लिया, इसके अंदर कुछ और कंडीशन देंगे, क्या हो सकती है, हमने कहा BO डॉट स्टेटस, अगर बुकड नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, कैंसिल होगा ना, कैंसिल हो जाए, लेकिन एंड
एक चीज़ और भी होनी चाहिए, पीओ डॉट रिफंड इक्वल्स टू होना चाहिए 1, कि रिफंड भी हो गया है पैसा। बुकिंग भले कैंसिल हो गई हो लेकिन पैसा भी रिफंड हो गया है, तभी तो वो हिस्ट्री में दिखेगा, वरना क्यों दिखे? वरना उसे होना चाहिए था इधर बुकिंग वाले रिफंड बुकिंग वाले सेक्शन में। ठीक है, तो बेसिकली अभी इसको इग्नोर कर दीजिए। इसके बाद और हम लगाएंगे, फिर एक और कंडीशन हो सकती है। ठीक है, टोटल 3 कंडीशन होंगी। ठीक है, बीओ डॉट यहाँ पे हम लिख देते हैं बुकिंग स्टेटस। अब एक चीज़ और हो सकती है कि जो बुकिंग स्टेटस है वो हो जाए पेमेंट फील्ड, कि आपकी जो पेमेंट है वो ही फेल हो गई हो। ठीक है, जब पेमेंट फेल हो गई है तब भी हमें डेटा देखने को मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो इन 3 सिचुएशन के हिसाब से या तो ये दोनों ट्रू हो, यहाँ पे और लगा है ना, यानी कि ये दोनों ट्रू होनी चाहिए, एंड इनके बीच में लगा है, और या फिर ये दोनों ट्रू हो, और या फिर ये दोनों, या ये दोनों के यहाँ पे एक ही है ये ट्रू हो। ठीक है, और इस पूरे को हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया। एंड इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लगाने वाले हैं एंड ये जो लाइक वाला सेक्शन है ये हो जाएगा। इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं, हम यहाँ पे फिर से यूज़र नेम, फ़ोन नंबर और ऑर्डर आईडी के भी यहाँ पे डेटा सर्च कर पाएंगे। इसके बाद ऑर्डर बाय बुकिंग आईडी इस बार होना चाहिए DESC, क्यों? क्योंकि जो भी लेटेस्ट बुकिंग है वो ऊपर दिखे हमें, जिससे। अब यहाँ पे देखिए जो जगह पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर हम बस एक ये है, एक ये है, एक ये है, जिन जगहों पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक, उन्हीं जगहों पर हमें यूज़ करना है। तो ये 3 डेटा हम पास करेंगे सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का। ठीक, बाकी ये वैल्यूज़ तो फिक्स्ड हैं तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। देन डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ समझिएगा, ये तो पूरा डेटा सेलेक्ट कर देगा ना, और यहाँ पे आई थिंक अब दिख भी जाएगा डेटा। देखिए ये पूरा डेटा सेलेक्ट करके दिखा रहा है ना। और मान लेते हैं शुरू में जो हमारी लिमिट है वो 1 की है, एक पेज पे एक डेटा दिखे। ठीक, तो क्या अभी कोई फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, अभी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए अगर लिमिट 1 होगी तो होगा क्या कि फर्स्ट पेज पे पहला डेटा देखने को मिलेगा, दूसरे पेज पे क्या होगा 1,1 होगा, पहले पेज पे होगा 0,1, यानी कि कोई भी रो स्किप नहीं करना और एक रो दिखाना टोटल। पहली रो को स्किप करना और एक रो दिखाना, फिर दूसरी रो, 2 रोज़ को स्किप करने के बाद एक रो दिखाना, फिर 3 रोज़ को स्किप करने के बाद एक रो दिखाना। इस तरीके से ये चलेगा जैसे इससे पहले कि हमने एक्सप्लेन किया है। तो लिमिट तो यहाँ पर हमने लगाई नहीं है, और यहाँ पर अगर हमने लिमिट लगा दी तो टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होंगी बिना लिमिट के वो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए पहले हमने इस तरीके से नॉर्मली डेटा को सेलेक्ट कर लिया पूरा। देन इसके बाद लिमिट अंडरस्कोर क्वेरी नाम का एक वेरिएबल ले लिया हमने कहा इसकी वैल्यू हो जाएगी डॉलर क्वेरी के आगे हम लिख देंगे, यानी कि इसमें अपेंड करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप चाहे तो इसको ऐसे बाहर लिख दीजिए। इसके बाद डॉट, ये स्पेसेस दे दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा स्पेसेस, ये जो एंडिंग है यहाँ पे आप स्पेसेस दे दीजिए। ठीक है, यहाँ देना भूल गए हैं तो यहाँ ज़रूरी हो जाएगा देना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए हम एक ही जगह पे स्पेस दे रहे हैं यहाँ पे लिमिट में। ठीक, लिमिट डॉलर स्टार्ट कहाँ से करना है, कॉमा कितनी रोज़ दिखानी है, तो हमने कहा लिमिट कितने नंबर ऑफ़ रोज़ को दिखाना। तो एक और क्वेरी बन गई विद दिस सेम क्वेरी, बस उसके अंदर ये चीज़ इनबिल्ट मिलेगा हमें। ठीक है, ये चीज़ तो रहेगी ही रहेगी, प्लस साथ में ये भी रहेगा। ठीक है, तो एक दूसरी क्वेरी तैयार हो गई, डॉलर लिमिट अंडरस्कोर रेस्ट इज इक्वल्स टू। अब की बार हमें फिर से डेटा सेलेक्ट करना है, तो वैसे बार बार लिखे ही क्यों, कॉपी पेस्ट लिमिट अंडरस्कोर रेस्ट इतना हो गया, और इसके अंदर हम पास करेंगे कौन सा क्वेरी वेरिएबल, ये वाला। अब ये लिमिटेड क्वेरी देगा हमें। ध्यान दीजिएगा इन दोनों जो वेरिएबल्स हैं, या ये वाला क्वेरी वेरिएबल और ये जो रिज़ल्ट वेरिएबल है, इससे हम 2 चीज़ें यूटिलाइज़ करेंगे। पहला, ये जो लाइक जो सर्चिंग हो रही है वो यूटिलाइज़ हो जाएगी। ठीक है, जब सर्चिंग होगी उस टाइम पे कितनी रोज़ हमें टोटल मिलेंगी वो इन दोनों से हमें मिल जाएगा। ठीक है, बिना सर्चिंग के टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पे लिमिट क्वेरी का काम खाली है डेटा फेच करके दिखाना कि कहाँ से डेटा कहाँ तक दिखाना है, इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे 2 बार हमें क्वेरी लेनी पड़ी और 2 बार फायर करना पड़ा क्वेरी को। देन अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ 0 हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, स्टोर करा लेते हैं, डॉलर टोटल रोज़, रिज़ल्ट हम चला रहे हैं ये वाला। ध्यान दीजिएगा लिमिट तब लगेगी ना जब डेटा फेच होगा भी। ठीक है, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ 0 हैं तो उसमें लिमिट लगा भी दोगे तो क्या ही फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे लिख देते हैं डॉलर टोटल रोज़ अगर इक्वल्स टू 0 है
तो यहाँ पर हम आउटपुट कुछ देना चाहते हैं और इस बार डेटा हम देंगे जेसन फॉर्मेट में। ठीक, डॉलर आउटपुट नाम का एक वेरिएबल ले देते हैं, जेसन इन कोड। देन यहाँ पे एक एरे जाएगा, एक इंडेक्स टेबल अंडरस्कोर डेटा, डबल कोट्स के अंदर बी टैग, सेम चीज़ लिख देंगे हम। इसी को कट पेस्ट कर लेना चाहिए था, कट कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पहला इंडेक्स तो ये चला जाएगा। देन इसके बाद क्या जाएगा, कॉमा लगा के लिख देंगे हम पेजिनेशन, इस तरीके से एरो लगाएंगे और सिंगल कोट्स पास कर देंगे। ठीक है, जब कोई रो ही नहीं है, जब नंबर ऑफ रोज 0 है, डेटा हमें मिला ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है पेजिनेशन क्या ही दिखाएंगे, हम कुछ नहीं दिखाएंगे। देन इसके बाद हमें क्या करना है, एको करना है डॉलर आउटपुट और इसके बाद एग्जिट। तो अब देखिए, अगर ये आउटपुट हमें मिला भी, मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए यही आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक, तो ये चीज़ क्या यहाँ पे फैच होकर दिख पाएगी अभी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेटा जेसन में रिसीव हो रहा है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अभी हमें। तो अभी के लिए उस सेक्शन को हम भूल जाते हैं। फिर वाइल, अब डेटा जो फेच होगा, हमें कौन सा फेच करना है डेटा? डेटा तो हमें लिमिट वाला फेच करना है ना। इस डॉलर रेस का काम था खाली टोटल नंबर ऑफ डेटा है कितना, और उनमें से कितना निकालना है, वो ये काम करेगा। ठीक है, तो डॉलर लिमिट रेस को निकाल लेते हैं, इसमें से डेटा निकालेंगे। ठीक, डेट चेक इन चेकआउट एज इट इज़ रखेंगे हम। यहाँ पे कुछ चीज़ें बस बदलेंगी और वो क्या है बता देते हैं। हमने कहा इफ़, क्योंकि हमें स्टेटस भी प्रिंट करना है, तो हमने कहा डॉलर डेटा, अगर वो इक्वल्स टू बुकड हुआ तो हम एक क्लास बनाएंगे, इसको स्टोर करा लेंगे, स्टेटस अंडरस्कोर बीजी। ठीक है, क्लास स्टोर कराएंगे। ठीक है, जैसे क्लास यहाँ पे ये है ना ऑर्डर आईडी। अब ऑर्डर आईडी हम स्टोर दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर जो कलर है इसका हम अलग अलग दिखाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे बुकिंग फील्ड के लिए हम अलग दिखाना चाहते हैं कलर, सक्सेस के लिए अलग दिखाना चाहते हैं, पेमेंट फील्ड के लिए अलग दिखाना चाहते हैं, इस तरीके से, मतलब कैंसिलेशन के लिए अलग दिखाना है। तो बुकड हो गया है तो हम चाहते हैं बीजी सक्सेस दिखे। देन एल्जिफ लगाना है ना, बुकड की जगह हो जाए कैंसिल्ड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेंजर। एक कंडीशन और हो सकती है लास्ट, जो कि क्या होगी, बुकिंग, यहाँ पे एलजी लगा देते हैं सिर्फ, क्योंकि एक जो लास्ट बचेगा वो सिर्फ एक ही होगा, वो होगा बुकिंग वार्निंग टेक्स्ट डैश डार्क। हाँ, एक तो बुकड होगा, एक कैंसिल्ड होगा, एक पेमेंट फेल्ड होगा। तो जो पेमेंट फेल हो गया उसको हम वार्निंग दिखाएंगे येलो कलर में, डार्क कलर के साथ टेक्स्ट होगा। चेक इन चेकआउट को इस बार हम इग्नोर कर देंगे, यहाँ पर हम सिर्फ एक ही चीज़ को रखेंगे, अमाउंट कितना पे किया गया। अब अमाउंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए हो सकता है पेमेंट फेल्ड हो गई होगी, तो यहाँ पे पेड लिख देंगे हम, तो दिक्कत हो जाएगी ना कि भैया पेमेंट फेल्ड हो गई तो पेड क्यों लिख के आ रहा, तो इसलिए अमाउंट लिख दे रहे हैं, जैसे समझ में आ जाएगी ट्रांजैक्शन कितने की हो रही थी। ठीक है, चाहे सक्सेसफुली हुई हो चाहे ना हुई हो। तो डेट हो जाएगा डॉलर डेट। देन इसके बाद हमें क्या दिखाना है, स्टेटस। स्टेटस में हम सेम काम करेंगे, हम यहाँ पे स्पैन टैग ले लेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे डॉलर डेटा का बुकिंग स्टेटस। देन इसके बाद क्लास इज इक्वल्स टू दिस डॉलर स्टेटस अंडरस्कोर बीजी। ठीक है, जो भी प्रिंट होगा उसका कलर यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। देन इसके बाद बटन, बटन हमें एक चाहिए होगा डाउनलोड वाला, तो एक काम करते हैं फ़िलहाल के लिए इसको हटा देते हैं, एक बटन को रख देते हैं। इतना होने के बाद क्या टेबल को हमें ऐसे ही दिखाना है? अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही रो दिख रही है, क्यों दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट हमने 1 की लगाई है। अभी इसी को हम 10 कर देंगे तो ये देखिए इतनी रोज़ देखने को मिलेगी हमें। तो देखिए डेटा इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे बस जो स्टेटस है देखिए, बुक ग्रीन दिख रहा है, कैंसिल्ड रेड दिख रहा है, पेमेंट फेल इस तरीके से दिख रहा है, ये भी कैंसिल, ये बुकड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें स्टेटस देखने को मिलेगा। प्राइस रूम का ये है, बुकिंग डिटेल टोटल अमाउंट कितना पे किया गया है वो ये है, एंड नथिंग एल्स। यहाँ पे जो एक्शन है ये भी हमें चेंज करना रहेगा, वो हम कर ही देंगे अभी, इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, अब हमें पेजिनेशन सेट करना है। ठीक है, और डेटा को जो एको हो रहा है ना अभी, एको भी हमें चेंज करना होगा। ठीक, पहली चीज़ तो जो एको होगा उसको हमें चेंज कर लेते हैं। हमें सिर्फ टेबल का जो डेटा है उसे एको नहीं कराना है, हमें कई चीज़ें एको करानी है। ठीक, जैसे ये टेबल का जो डेटा है, चलिए मान लेते हैं यहाँ तक सही से हो रहा है एको, इसको ज़रा नीचे ला के रख देते हैं। ठीक, एंड रो 1 को भी यहाँ पे ये ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा डॉलर आउटपुट नाम का एक वेरिएबल होगा जो कि जेसन एनकोड, यहाँ पर हम एक एरे पास करेंगे जिसके अंदर होगा टेबल अंडरस्कोर डेटा।
इक्वल्स टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस टेबल डेटा वाले वेरिएबल को पास कर देंगे। तो टेबल का जो भी डेटा है, यानी कि टेबल बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें दिखानी है वो तो आ जाएगी, लेकिन पेजिनेशन कहाँ से आएगा, वो तो टेबल के नीचे होगा, है ना। तो ये चीज़ कैसे आएगी, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे जैसे डॉलर आउटपुट हम एको कर दें, हाँ मिल गया। मतलब ये क्या है, ये स्ट्रिंग के तरीके पूरा जो है डेटा वो हो गया है हमारा। इनर एचटीएमएल में डाल दिया इसने। लेट डेटा इक्वल्स टू जेसन डॉट पार्स, इस चीज़ को हमने कहा डेटा रिस्पॉन्स जो आ रहा है उसे, फिर हमने कहा डेटा डॉट टेबल डेटा, रिफ्रेश, हाँ ठीक है, ये अब सही दिख रहा है। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए वाइल लूप के बाद यहाँ पे अब हमें पेजिनेशन भी तो सेट करना होगा। तो मान लेते हैं डॉलर पेजिनेशन नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या होगी, पेजिनेशन इज इक्वल्स टू ब्लैंक। हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि हमें पेजिनेशन कब दिखाना है। हमने कहा इफ़ डॉलर टोटल नंबर ऑफ जो रोज़ हैं अगर वो ग्रेटर दैन लिमिट हैं, ठीक है, जितनी रोज़ हम फेच करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम टोटल 10 रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं एक पेज पे, और जो टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं जितने भी फेच हुए हैं हमारे, ठीक है, वो 10 से कम है। तो यहाँ पे देखिए 10 से कम है, ठीक है, 5 ही है। तो हमें क्या इसको जो है पेजिनेशन सेट करने की ज़रूरत है? नहीं, 5 रिकॉर्ड के लिए पेजिनेशन कौन ही सेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे को करा देंगे, कॉमा पेजिनेशन दिस डॉलर पेजिनेशन, तो ये ब्लैंक वैल्यू चली जाएगी। अब बात आती है कि पेजिनेशन सेट हो ही कहाँ रहा, भले ब्लैंक ही सेट हो रहा हो, तो हो कहाँ रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं बनाया है। ठीक, तो टेबल जहाँ पे एंड हो रही है, ये टेबल रिस्पॉन्सिव है जहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पर हम करेंगे क्या, पेजिनेशन। पेजिनेशन का जो आउटर कोड है, ये जो नया वो यूएल वाला है, इतना कॉपी कर लेंगे, पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, बस रिप्लेस ही करना रहेगा ना। देख लेते हैं कैसा दिखेगा अभी। देखिए कुछ इस तरीके से पेजिनेशन दिखेगा। इसमें मार्जिन टॉप वगैरह भी हम दे देंगे जिससे चीज़ें सही हो जाएंगी। इसे हटा देते हैं, मार्जिन टॉप -2 3। तो इस तरीके से पेजिनेशन दिख रहा है, और इसके अंदर अगर हम सारी चीज़ों को हटा दें तो हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये लो, क्यों, क्योंकि इतने रिकॉर्ड ही नहीं है कि पेजिनेशन दिखाया जाए। और यहाँ पे अब हम चाहें तो ये कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं, टेबल डैश पेजिनेशन, ये टेबल डेटा था, टेबल पेजिनेशन आ रहा है यहाँ पे, पेजिनेशन, ठीक है। पेजिनेशन नाम का इंडेक्स हम भेज रहे थे ना इधर से, ये रहा, ठीक। तो पेजिनेशन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ब्लैंक ही होगा हमारे हिसाब से अभी भी, ठीक है। डेटा आ रहा है लेकिन वो ब्लैंक आ रहा है, ठीक। लेकिन मान लीजिए लिमिट से ज़्यादा हुआ पेजिनेशन, तब क्या होना चाहिए कि डॉलर पेजिनेशन इक्वल्स टू, मान लेते हैं डॉलर टोटल रोज़, मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए, ऐसा होगा नहीं, हम मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए, और लिमिट को हम 1 कर देते हैं। हमें एक बार में एक ही रो दिखानी है, मतलब एक ही डेटा दिखाना है एक रो में। तो देखिए 5 दिखा रहा, 5 क्यों दिखा रहा पता है, कि टोटल, क्योंकि टोटल 5 रिकॉर्ड थे, ठीक है। 5 में से पहली रो तो यहाँ पे दिख रही है, टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 5 है ना। तो 5 पेजेस बनेंगे, पहला पेज जिसमें से ये है, ठीक। तो इस वजह से आपको पहला डेटा ये देखने को मिला। तो बेसिकली इसको 1 ही रहने देते हैं अब, इससे चीज़ें आसान हो जाए करने में हमारे। असाइन रूम क्या है ये, कैंसिल बुकिंग, ओहो इसको एकदम नीचे कर दो। अब हमें जानना है टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस कितने बनेंगे, ठीक है। डॉलर टोटल पेजेस, ठीक है। टोटल पेजेस इज इक्वल्स टू जितने हमारे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं, टोटल रोज़ अपॉन लिमिट, डॉलर लिमिट, ठीक। मान लीजिए आपके पास, मान लेते हैं कि 250 रोज़ हैं, ठीक है, 250 रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें हमें हर पेज पे मान लेते हैं कि 25 रिकॉर्ड दिखाने हैं, 25 रिकॉर्ड दिखाने हैं हर पेज पे, ये हमारी लिमिट है। तो टोटल नंबर ऑफ़ कितने पेजेस बनेंगे, 250 अपॉन 25 विच इज़ इक्वल्स टू 25, सॉरी 10, सॉरी 10, ठीक है। तो 10 पेजेस बनेंगे, हर पेज पे 25-25 रिकॉर्ड दिखाए जाएंगे, ठीक। तो वही चीज़ हमने की है, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़, कितनी रोज़ हमने सेलेक्ट किया, कितने नंबर ऑफ़ डेटा यूज़र्स को सेलेक्ट किया, अपॉन लिमिट, क्या लिमिट है हमारी, वही हमारे टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस बन जाएंगे। तो अभी के लिए क्या, टोटल रोज़ हमारे पास 5 हैं, अपॉन 1, तो 5 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हो जाएंगे, 5 पेजेस बनेंगे अगर हर पेज पे एक रिकॉर्ड दिखा रहे हैं हम। अब यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस फाइंड करने के बाद हम यहाँ पे कुछ बटन्स देने वाले हैं। पहला होगा नेक्स्ट
दूसरा होगा प्रीवियस। ठीक है, नेक्स्ट का काम होगा नेक्स्ट पेज में ले जाना और प्रीवियस का काम होगा प्रीवियस पेज पे लेके जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेटा अपेंड कराएंगे पेजिनेशन वाले वेरिएबल में, डॉट इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये जो एलाइट टैग है इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, डबल कोट्स को कन्वर्ट करेंगे सिंगल कोट में। ठीक, देन यहाँ पे जो एंकर टैग है, अभी के लिए ये एंकर टैग रहने देते हैं, या एक काम करते हैं इसको बटन टैग में कन्वर्ट कर देते हैं हम। बाकी HREF को हम हटा देंगे एंड यहाँ पर हम लिख देंगे प्रीवियस। ठीक है, प्रीव मतलब क्या होता है, प्रीवियस। हमें प्रीवियस बटन देना है, देन इसके बाद हमें क्या देना है, नेक्स्ट बटन देना है, नेक्स्ट। इसके अलावा हमें कुछ देना है, हमने कहा मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए नहीं देना। इतने पे ही बस रिफ़्रेश करके देखते हैं रिकॉर्ड में क्या ही देखने को मिल रहा। देखिए नेक्स्ट और प्रीवियस हमें देखने को मिल रहा। ये क्यों देखने को मिल रहा, क्योंकि और रिकॉर्ड्स अभी हैं, है ना। तो इस पर क्लिक करने पर अभी कुछ होगा नहीं होने वाला। ठीक है, अब बात समझिएगा। मान लीजिए अभी आप पहले पेज पे हो, तो क्या आपको प्रीवियस बटन ये दिखना चाहिए क्लिकेबल, नहीं दिखना चाहिए, है ना। सही तरीका तो यही है कि आपको ये क्लिकेबल नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पर हम करेंगे क्या, हमने कहा डॉलर डिजेबल्ड, यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे, डॉलर पेज। अगर डॉलर पेज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, डॉलर पेज इक्वल्स टू 1 है, तब हम क्या करेंगे, इसमें स्टोर करा देंगे डिजेबल्ड। ठीक, वरना हम इसमें ब्लैंक स्टोर करा देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा ना कि ये। अगर आप पहले पेज पे हो तो डिजेबल्ड यहाँ पे लग जाएगा। कहाँ पे लगेगा, पेज आइटम क्लास के बाद। ठीक है, डॉलर डिजेबल। एंड हाँ, अगर आपको ये जानना है कि डिजेबल कैसे काम करेगा, तो देखिए ये है ना डिजेबल क्लास, आपको लगाना होगा खाली ये पेज आइटम के बाद। अब चेक कर लेते हैं काम करेगा भी ये कि नहीं। क्योंकि आप पहले पेज पे हो इस वजह से देखिए यहाँ पे ये डिजेबल हो गया और नेक्स्ट आपको दिख रहा है। देन हम चाहते हैं एक कंडीशन और लगाना कि अगर जो पेज है वो इक्वल्स टू लास्ट हो, तो हमने कहा अगर पेज इज इक्वल्स टू डॉलर टोटल पेजेस। ठीक है, टोटल पेजेस, जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं, जैसे मान लीजिए 10 पेज हैं। ठीक है, तो अगर आप 10वें पेज पे हो तो ये डिजेबल हो जाना चाहिए लास्ट नेक्स्ट वाला बटन। अभी तो नेक्स्ट ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे दिखेगा ही, क्यों, क्योंकि अभी लास्ट रिकॉर्ड पे आप नहीं हो। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या इस बटन पे क्लिक करने पे अभी कुछ होगा, तो जवाब है नहीं होगा। ठीक है, तो पहले तो इसमें एक क्लास दे देते हैं शैडो नन, जिससे क्लिक करने पर कोई शैडो ना दिखे। अब हम चाहते हैं जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो हम प्रीवियस पेज पे या नेक्स्ट पेज पे जा पाएँ। ठीक है, मतलब इस बटन पे क्लिक करने पर होगा क्या पता है, यही फंक्शन कॉल होगा, यही सेम फंक्शन कॉल होगा। ठीक, ये सेम फंक्शन कॉल होगा, बस पेज नंबर यहाँ पे अलग होगा। जैसे पेज 1 पे हैं तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पेज क्या पास होना चाहिए, 2। हम 2 पे हैं तो 3 पास होना चाहिए। तो करंट पेज की जो भी वैल्यू है इस वक्त, डॉलर प्रिव एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो इस टाइम जो भी पेज आ रहा है उसमें -1 अगर आप कर दोगे तो हमें नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमें पास करना है किस में, एक फंक्शन में, जिसका नाम होगा चेंज पेज। ठीक है, ये नया फंक्शन क्यों बनाएंगे अभी हम वो बताते हैं आपको। तो ये चेंज पेज क्या करेगा, प्रिव को ले लेगा और उसी हिसाब से हमें प्रीवियस पेज पे भेज देगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम होगा, लेकिन हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है। तो डॉलर नेक्स्ट इज इक्वल्स टू डॉलर पेज +1। तो पेज की जो भी वैल्यू है उसके हमें एक स्टेप आगे ले जाना ये नेक्स्ट बटन से। और अगर आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियरली समझनी है तो ये कुछ ऐसे कर लो। ध्यान रखना ये 3 कोड एक साथ ही है, मसला ये है खाली। ये हो गया। अब एक काम करते हैं, हम चेंज पेज को बनाते हैं। तो चेंज पेज फंक्शन क्या होगा कि ये एक्सेप्ट करेगा पेज को। देन इसके बाद हम करेंगे क्या कि हम सर्च में, मान लेते हैं हम किसी चीज़ को सर्च कर रहे हों, ठीक, उसके अंदर अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए हमने टीजे सर्च किया। अब टीजे नाम के जो बंदा था, बहुत सारे बंदे थे टीजे नाम के, और उन टोटल कम से कम 100 रिकॉर्ड हैं। तो उसमें भी तो पेजिनेशन हमें चाहिए होगी। और जब हम नेक्स्ट कर रहे होंगे, मान लीजिए टीजे है, टीजे नाम का हमने सर्च कर दिया, अब इसमें 100 रिकॉर्ड हैं, हम जब नेक्स्ट करेंगे तो ये फ़िल्टर भी अप्लाई होना चाहिए, हम नेक्स्ट पेज पे भी जाने चाहिए, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, हम एक एलिमेंट को एक्सेस करने वाले हैं, उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा ये, यहाँ पे आईडी देते हैं इस इनपुट फील्ड को कि SEAR सर्च इनपुट डॉट वैल्यू। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी
हमें इसे किस में पास करना है? पहली चीज़ तो गेट अंडरस्कोर बुकिंग्स वाले फंक्शन में हम पहले तो वैल्यू पास कर देंगे ये, ठीक। देन इसके बाद हम पास करेंगे पेज, तो पेज हमारा आ रहा है इस पेज वेरिएबल से, ठीक। यहाँ पे पेज वेरिएबल भी हमने पास कर दिया। यहाँ पे नॉर्मली क्या हो रहा था, गेट बुकिंग्स में सिर्फ वैल्यू जा रही थी, ठीक है। और जब वैल्यू जा रही थी तो कॉमा लगा के पेज की वैल्यू चाहे तो आप 1 दे दो, चाहे मत दो, नहीं दोगे तो भी 1 तो जाएगा ही ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जब भी आप कोई रिकॉर्ड सर्च करोगे तो उसके पहले पेज पे आप रहोगे, उसके जैसे भले 1000 रिकॉर्ड हो, ठीक है। और नेक्स्ट करने पर क्या होगा, उसके जो भी आपने सर्च किया है उसके बाद का जो भी पेज होगा उस पे जाओगे, ठीक। तो इसको एक बार आजमा लेते हैं, देखते हैं काम भी कर रहा है। ये ऑर्डर आईडी देखना, नेक्स्ट पे क्लिक किया, ओके काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। और ये नेक्स्ट बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि हो सकता है हम आखिरी रिकॉर्ड पे हों, लेकिन ये नंबर नहीं बदला। एक सेकेंड, नंबर बदले तब तो समझ में भी आए। अच्छा ओके, ये नंबर इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि देखिए जितनी बार भी ये रिकॉर्ड कॉल हो रहा है, जैसे मान लीजिए जब भी आप नेक्स्ट कर रहे हो, ये रिकॉर्ड 1 ही रहेगा इसके लिए, ठीक है। ये 2 3 4 5 नंबरिंग नहीं देगा, वो 1 से 10 ही तक की नंबरिंग देगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक के साथ खेलना पड़ेगा हमें। जैसे इसे हम कर देते हैं, अगर मान लीजिए डॉलर स्टार्ट, तो आई थिंक ये काम करेगा। स्टार्ट प्लस 1, ये पहला रिकॉर्ड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, हाँ काम कर रहा है, ठीक है। तो 5 रिकॉर्ड थे टोटल, 5 में से हम 5वें रिकॉर्ड पे हैं, चौथे रिकॉर्ड पे, तीसरे रिकॉर्ड पे। अब देखिए इससे पीछे नहीं जा सकते आप, 1 से पीछे कहाँ ही जाओगे। तो मान लेते हैं 2 रिकॉर्ड दिखाना है, लिमिट इसको कर देते हैं 2, ठीक। इतने बन रहे हैं। एंड हाँ, एक चीज़ और, इसका आंसर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल आएगा। हम इसको एक फंक्शन में कॉल कर देते हैं CIEL, सील। सील क्या करता है कि CEIL सॉरी, सील क्या करता है कि नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करता है और उसको राउंड ऑफ कर देता है हाईएस्ट, नेक्स्ट हाईएस्ट इंटीजर जो भी आएगा, ठीक है। तो जैसे अगर आंसर मान लीजिए 2.5 आ रहा है तो ये 3 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। जैसे मान लीजिए टोटल 11 रिकॉर्ड हैं, लिमिट 10 की है, तो टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस हमें 2 दिखने चाहिए, भले आखिरी पेज पे 1 रिकॉर्ड दिखे लेकिन दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम एक चीज़ और करने वाले हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस तो ठीक है। अब मान लीजिए हमें फर्स्ट और लास्ट देना है, ठीक है। हम चाहते हैं प्रीवियस से पहले फर्स्ट हो और नेक्स्ट के बाद लास्ट दिखे, ठीक। तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ डॉलर पेज नॉट इक्वल टू डॉलर टोटल पेज। अगर डॉलर टोटल पेज के इक्वल नहीं है तो हम एक और पेजिनेशन दिखा देते हैं यहाँ पे, और ये डिसेबल तो नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ये बस गायब ही रहेगा। ये इसके अंदर आ जाएगा डॉलर टोटल पेज, ठीक। ये हो जाएगा लास्ट, ये हमें लास्ट इंडेक्स पे ले जाएगा। देख लेते हैं, रिफ्रेश किया, देखिए अभी ये लास्ट दिख रहा है, लास्ट पे क्लिक किया तो 5वें रिकॉर्ड पर हम आ गए। अब हमें इसी तरीके से फर्स्ट चाहिए एकदम, ठीक है, कि अगर हम पहले रिकॉर्ड पे ना हो, ठीक है, नेक्स्ट पे प्रीवियस पे आ गए तो भी लास्ट दिख रहा है क्योंकि अभी हम लास्ट रिकॉर्ड पे नहीं है। जैसे ही लास्ट रिकॉर्ड पे आएंगे नेक्स्ट बंद हो गया और लास्ट भी नहीं दिख रहा, ठीक। इसी तरीके से हमें फर्स्ट के लिए चाहिए, तो इसको ऊपर लिखेंगे। चाहो तो आप यहाँ पे कमेंट कायदे से लिख देना कि लास्ट के लिए ये कोड है, प्रीवियस के लिए है, नेक्स्ट के लिए है। आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही तो जितना हो सके उतना कमेंट लिखो, उतना कमेंट लिखो, हर चीज़ का फ़ायदा है, ठीक है। यहाँ पे कमेंट डाल दो पूरा कि ये लाइन क्यों लिखी गई है, इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट ये प्रीवियस वेरिएबल का क्या काम है, सब लिखो, ठीक है। तुम्हारे लिए फ़ायदा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। अगर दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लिख देते हैं। अगर आप पहले पेज पे नहीं हो तो ये देखने को मिलेगा और यहाँ पे पास हो जाएगा 1, सिंपल सा। रिफ्रेश किया, नेक्स्ट किया तो अब फर्स्ट भी दिखा रहा है, लास्ट पे आ गए, फर्स्ट पे आ गए, ठीक। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। तो इसको टेस्ट कर लेंगे, अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम बताएंगे आपको। अब बात आती है एक्शन में, यहाँ पर हमें बस एक PDF का डाउनलोड बटन देना है जिसके बाद हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, बस और कुछ करना ही नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले एक डाउनलोड बटन दे देते हैं, चेक करते हैं शायद PDF के लिए कुछ हो। PDF है, बुकिंग रिकॉर्ड्स जहाँ पे हम दिखा रहे थे यहाँ पे ही पेस्ट कर देते हैं। इतना हो गया। देन इसके बाद कैंसिल बुकिंग की जगह हम लिख देंगे
डाउनलोड फंक्शन और इसमें अंदर बुकिंग आईडी हम पास करेंगे। इसके बाद इधर आ जाते हैं, हमें एक फ़ंक्शन भी क्रिएट करना होगा। हमने कहा एक फ़ंक्शन क्रिएट करो डाउनलोड नाम का, जो आईडी रिसीव करेगा और ये क्या करेगा, ये सिंपली हमें दूसरे पेज पे पहुंचा देगा। href इक्वल्स टू जनरेट pdf डॉट php। ठीक है, आप सोचोगे कि ये फ़ाइल अभी तो हमने बनाई नहीं है, तो बिल्कुल नहीं बनाई है। ठीक है, ये एक नई फाइल होगी जहाँ से हम पीडीएफ को जनरेट करेंगे। ठीक, और यहाँ पे जब हम जाएंगे तो 2 इंडेक्स लेके जाएंगे, जन पीडीएफ एंड यहाँ पे आईडी इक्वल्स टू प्लस आईडी। ठीक है, जो पीडीएफ जनरेट करने का कोड है वो हम अलग फाइल में लिखेंगे। ठीक है, और होगा क्या बेसिकली, बस ये समझ लीजिए, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस बटन पे, बस पीडीएफ जनरेट होकर हमें देखने को मिलेगी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। चेक कर लेते हैं, ये बटन दिख नहीं रहा। आई थिंक ये नए वाले में आया है अभी। ठीक है, ये पुराने वर्जन में शायद नहीं था। तो या तो हम एक काम कर लें कि ये जो इंस्टॉल है इस CDN को ही बदल देते हैं। यहाँ पे INC में हेडर के अंदर आ जाते हैं, लिंक्स में है, ये है 1.7 लगा है 1.9। अब चेक करते हैं, शायद काम बन जाए। ठीक है, ये PDF दिख रहा हमें, तो कर देते हैं BTN SUCCESS सक्सेस। मार्जिन टॉप हटा देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे डैश आउटलाइन डैश सक्सेस कर देते हैं। वैसे ये आइकन सही नहीं लग रहा, आइकन बदल ही देते हैं। डाउनलोड ये सही दिख रहा है कि इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए ऐसा दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ से आप डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अभी ये काम थोड़ी करेगा, बस डाउनलोड फंक्शन को कॉल करेगा ये, एंड इसके बाद ये डाउनलोड फंक्शन क्या करेगा, हमें जनरेट pdf डॉट php पे ले जाएगा, जहाँ पे 2 इंडेक्सेस हम लेकर जाएंगे। ठीक है, बस इतना हो रहा है। अब बात आती है कि पीडीएफ जनरेट कैसे होगा। तो इसको हम बंद कर रहे हैं और इसको भी फ़िलहाल के लिए बंद ही कर देते हैं। तो ये आउटलाइन हटा देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, सारी चीज़ों को कोलैप्स कर लेते हैं एक बार। एडमिन के अंदर एक फ़ाइल और बनाएंगे हम, जनरेट pdf डॉट php। तो रिफ़्रेश किया, क्लिक किया, हम पहुंच गए इस पेज पे, जनरेट pdf डॉट php। यहाँ पे 2 इंडेक्सेस हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, अब सबसे पहले स्क्रिप्ट ओपन करेंगे और जैसे अभी तक हम करते थे, ठीक है, ये जो कोड है इतना कॉपी करेंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ठीक है, चेक कर लेना एडमिन लॉगिन है कि नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं। इफ़ इस सेट $_get में अगर एक इंडेक्स सेट है gen_pdf नाम का, एंड यहाँ पे फिर से चेक कर लेना, इस सेट $_get में इंडेक्स सेट है आईडी नाम का। ठीक है, तब ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना आप एल्स में आ जाओगे। हेडर फंक्शन कॉल होगा, लोकेशन आपकी चली जाएगी डैशबोर्ड डॉट php पे। ठीक है, मान लीजिए आपके इन दोनों में से कोई भी इंडेक्स प्रेजेंट नहीं है, तो आप सीधा यहाँ से लोकेशन पे चले जाओगे। अब यहाँ पे हमें फिर से फ़िल्टर कराना है डेटा, तो frm_data इज़ इक्वल्स टू फिल्ट्रेशन फंक्शन, क्वेरी पास करनी है हमें। देखिए, जो डेटा हम फेच कर रहे थे यहाँ पे एजैक्स के अंदर बुकिंग रिकॉर्ड्स में, वही क्वेरी को हमें बस यहाँ पे पास करना है। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ऑर्डर बाई हटा देना है हमें, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लाइक भी हटा देना है हमें, लाइक का भी कोई काम नहीं है। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ कंडीशंस रहेंगी, बस यहाँ पे एंड एक कंडीशन और आ जाएगी कि bo डॉट बुकिंग आईडी। ठीक है, क्या होनी चाहिए, जो हमने पास की है वो होनी चाहिए। तो $frm डेटा में जो आईडी आ रही है, इसके बाद हमें इसे चलाना है, तो कॉपी, और इस बार तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है वैसे देखा जाए तो। हमें सिंपल mysql क्वेरी फंक्शन चलाना है, $con, $query। क्वेरी चलाने के बाद $total रोज़ हमें जानने हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ निकाल लेते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ 0 है, तो इसका मतलब आपने जो आईडी दी है वो गड़बड़ दी होगी, है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, हेडर लोकेशन कोलन डैशबोर्ड पे आपको वापस भेज देंगे। इसके बाद हमें डेटा को फेच करना होगा। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे बस लिमिट रेस को कर देते हैं रेस,
देन इसके बाद हमें क्या करना होगा, टाइम वगैरह को फैच कराना है। इस बार हमें वाइल लूप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ एक ही रो को जो है, मतलब एक रो को क्या, मतलब एक ही यूज़र का डेटा फैच करा रहे हैं। इसके बाद डॉलर टेबल अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर, अब इसके अंदर हमें यहाँ पे H2 ले लेना है। यहाँ पे लिखेंगे हम बुकिंग रिसिप्ट। इसके बाद एक टेबल टैग ले लेते हैं, टेबल टैग ओपन, यहाँ पे TR टैग ओपन। पहला होगा TD, इसके अंदर हम क्या क्या दिखाएंगे वो हमें देखना है अब। तो पहले तो होगी ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी हो गई। देन इसके बाद क्या होगा, बुकिंग डेट होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं बुकिंग डेट। और हाँ, अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि टाइम भी दिखाना, जैसे डेट के साथ आप चाहते थे यहाँ पे अगर टाइम को भी दिखाना, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे, यहाँ पे जैसे H:I:S, ठीक है। जैसे अगर अभी हम इस पर क्लिक करें, और अभी तो एको नहीं करा सकते, चलो एक काम करते हैं, इसको एको करा ही देते हैं, डॉलर डेट को एको। तो यहाँ पे देखिए टाइम भी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो टाइम को एक अलग ऑर्डर में भी दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, इस पर आप होवर करोगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डेज, मंथ, वीक, टाइम, टाइम का देखिए दिया हुआ है, AM PM आपको दिखाना है, 1 से लेकर 12 तक दिखाना है आपको, तो ये है, ठीक है। जैसे H यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, अभी देखिएगा स्मॉल h यूज़ कर लेंगे। इसके बाद हम यूज़ करेंगे I, फिर हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे AM/PM A, स्मॉल H:I:A की जगह हम लिख देते हैं ऐसे ही बस A, ठीक है। तो 2:34 AM पर, ठीक है, 20th तारीख को जो है यहाँ पे इसको बुक किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप चाहो तो डेट के साथ टाइम भी दिखा सकते हो। इसके बाद हम करेंगे क्या, TR टैग ओपन, TD, हमें यहाँ पे दिखाना है स्टेटस, कोलन डॉलर डेटा का बुकिंग स्टेटस हमें दिखाना है। अब हमने कहा कि इस रो में जो कॉलम होगी वो एक ही होगी, लेकिन वो चाहते हैं हम कि 2 स्पेसेस ऑक्यूपाई करें रोज़ 2 कॉलम की। जैसे ये टेबल डेटा हम चाहते हैं 2 कॉलम की स्पेस ऑक्यूपाई करें, क्योंकि हर जो है रो में 2 कॉलम्स होने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे इस TR में 2 TD हैं, ठीक है। तो ये एक TD 2 TD की स्पेसेस को ऑक्यूपाई करेगा। देन इसके बाद हम करेंगे क्या कि यहाँ पे इसको, इसी को ऊपर वाले को ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हमें दिखाना है नाम, ठीक है। तो यूज़र का नाम और ईमेल, तो बेसिकली इसी को कॉपी करेंगे हम, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देन यहाँ पे ईमेल और डॉलर डेटा का ईमेल, होप सो 3 चीज़ें हम फेच कर रहे हों। अब देखिए यहाँ पे ईमेल हम नहीं फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, हम इनर ज्वाइन करेंगे एक और टेबल को। आप जितनी टेबल को चाहो इनर ज्वाइन कर सकते हो, बस उसमें एक कॉलम होना चाहिए जो मैच करता हो। हमने कहा यूज़र अंडरस्कोर क्रेड से जो है ज्वाइन करा देना UC, यूज़र क्रेड यानी कि यूज़र क्रेडेंशियल वाली जो टेबल है ये। इस टेबल में हम ज्वाइन करेंगे किसके बिहाफ पे, हमने कहा ऑन बुकिंग ऑर्डर में यूज़र ID नाम का एक कॉलम होगा जिसकी वैल्यू मैच करेगी आपके UC के ID से। और हम चाहते हैं कि UC के अंदर जो ईमेल है वो हमें मिले। देखिए यहाँ पे जो ID है वो मैच करेगी किससे, बुकिंग ऑर्डर के इससे, यूज़र ID से। देन इसके बाद ईमेल हो गया। ईमेल के बाद क्या होगा देख लेते हैं, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर के बाद होगा एड्रेस, इसके बाद रूम का नेम और रूम की कॉस्ट। यहाँ पे रूम नेम, यहाँ पे लिख देते हैं पर नाइट। एंड यहाँ पे रुपी का सिंबल होना चाहिए, तो रुपी का सिंबल कहाँ से मिलेगा, कॉपी। देन इसके बाद इसी को फिर से कॉपी करेंगे हम, check-n, यहाँ पे चेक इन, इसी तरीके से यहाँ पे हम चेकआउट भी करेंगे। बस इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे ज़रा हम एको करा देते हैं डॉलर टेबल डेटा को, देखते हैं आउटपुट क्या ही मिल रहा है हमें। इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है फ़िलहाल आउटपुट। इसके बाद की जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे बुकिंग स्टेटस के अकॉर्डिंग हमें दिखानी है। इसे कॉपी किया, हमने कहा इफ़ बुकिंग स्टेटस
इक्वल्स टू कैंसिल्ड। मान लेते हैं कि पहला अगर कैंसिल हुआ तब हमें क्या करना है, तो हमने कहा डॉलर रिफंड चेक कर लो पहले तो। अब वैसे तो नॉर्मली आपके पेज पे यानी कि इससे पहले वाला जो पेज है यहाँ पे डेटा तभी दिखेगा जब आपका जो रिफ़ंड है वो कंप्लीट हो गया हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर डेटा रिफ़ंड नाम का जो इंडेक्स है अगर उसकी वैल्यू ट्रू आ रही है 1 यानी कि, तो अमाउंट रिफंडेड, वरना क्या करोगे आप, नॉट येट रिफंडेड। देन इसके बाद हम टेबल डेटा में इंटीग्रेट कर देंगे, या आप कह सकते हो अपेंड कर देंगे, अपेंड कर देंगे टी आर टैग। इसके अंदर 2 टी डी टैग होंगे। पहले में होगा अमाउंट पेड कोलन डॉलर डेटा, यहाँ पे ट्रांस एम्प्टी, ठीक। देन होगा रिफंड कोलन डॉलर रिफंड, ठीक, ये वेरिएबल। इसके बाद एल्स इफ़, नहीं तो अगर, एक चीज़ और भी हो सकती है कि हो सकता है ये बुकिंग डिटेल जो है हमारी, बुकिंग स्टेटस हो सकता है हमारा, अगर ये इक्वल है पेमेंट फील्ड के। यहाँ पर हम इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंड यहाँ पर हम कुछ चीज़ें चेंज कर लेंगे बस। यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांजैक्शन अमाउंट, चाहे ट्रांजैक्शन अमाउंट, ये हो जाएगा ट्रांस अमाउंट। और अगर बुकिंग फेल हुई है तो फेलियर का रिस्पॉन्स भी होगा, फेलियर रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम लिख देंगे डॉलर डेटा के अंदर ट्रांस रेस्प मैसेज। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारे इंडेक्सेस कहाँ से मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ तो यहाँ से मिल रही है ना हमें। बुकिंग ऑर्डर, बुकिंग ये रहा ना बुकिंग डिटेल, और क्या नाम है बुकिंग ऑर्डर वाली टेबल वगैरह थी जो, ठीक है, वहाँ सारा डेटा मिल रहा है हमें। एल्स, यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकती है। एल्स मतलब क्या कि अगर कैंसिल नहीं है, पेमेंट फेल्ड नहीं है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है सक्सेस हुआ होगा। तो यहाँ पर हम दे देंगे रूम नंबर, किस रूम में ये, इसका मतलब कौन सा रूम आपको अलॉट हुआ था, डॉलर यहाँ पे रूम अंडरस्कोर नंबर, बाकी अमाउंट पेड यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांस एम्प्टी, ठीक। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे टेबल को एक काम करते हैं, क्लोज कर देते हैं। डॉलर टेबल डेटा डॉट इक्वल्स टू, एक चीज़ और अपेंड कर दो, टेबल क्लोज, और इसमें एक बॉर्डर डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर इक्वल्स टू, यहाँ पे बूटस्ट्रैप क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हमें यूज़ करना ही नहीं है असल में। ये देखिए डेटा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मान लेते हैं ये हमारी रिसिप्ट होगी, अब हमें इसे पीडीएफ के फॉर्म में हमें दिखाना है, ठीक है। अब इसमें चाहो तो स्टाइलिंग कर सकते हो, अगर स्टाइलिंग करना है तो यहाँ पे क्या करो कि स्टाइल टैग के अंदर जो भी आप कोड लिखोगे, मतलब ये आई नो कि स्पेलिंग गलत है, लेकिन आप यहाँ पे जो भी कोड लिखोगे वो इस पर स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है उसको पीडीएफ में स्टोर करने की, तो उसके लिए यहाँ पर हमें कुछ लाइब्रेरीज़ का सहारा लेना होगा, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल के लिए कोलैप्स कर दें पहले तो। अब बात करते हैं कि किस लाइब्रेरी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें एको नहीं कराना, हम एको हटा दे रहे हैं। तो काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ हैं, आप नेट पे सर्च करोगे बहुत सारी मिल जाएगी आपको। तो उनमें से एक जो मतलब पॉपुलर है, पॉपुलर काफ़ी सारी हैं, तो उनमें से एक पॉपुलर है एम पी डी एफ, ठीक। इसकी वेबसाइट पे आएंगे आप। एम देखिए बहुत ही सिंपल सी लाइब्रेरी है, छोटी सी एकदम, जिससे आप पीडीएफ को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे फीचर्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। मतलब ये एक बहुत ही सिंपल लाइब्रेरी लगी हमें, जिससे आसानी से आप पीडीएफ क्रिएट कर सको, ठीक। अब बात समझिएगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो सिंपल आ जाइए इंस्टॉलेशन एंड सेटअप पे। यहाँ पे देखिए लिखा है ऑफिशियल इंस्टॉलेशन मेथड इज़ वाया कंपोज़र। आपको यहाँ पे कंपोज़र यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कंपोज़र की हेल्प से ही आप इसको जो है इंस्टॉल कर पाओगे। अब बात आती है कि कंपोज़र क्या होता है। तो देखिए कंपोज़र बेसिकली एक तरह का पैकेज मैनेजर है। पैकेज मैनेजर मतलब क्या, देखिए ये एक जो पीडीएफ है एम, ठीक है, ये किसी और ने लिखा है, ठीक। इसके अंदर बहुत सारा कोड होगा जो किसी और ने लिखा है, आप चाहे तो गिटहब पे देख लीजिए, ठीक है। ये सारी इसकी फाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, तो ये किसी और ने लिखा है, आपको यूज़ करने को दिया है, ठीक। कल को उस बंदे ने इसमें कोई भी चेंजेस किए तो आप कैसे चेंज करोगे। आप यहाँ पे आप क्या बार बार यहाँ पे आके देखोगे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, देन इसके बाद अपने में जाके कॉपी पेस्ट करोगे, अपडेट करोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो पैकेज मैनेजर का काम क्या होता है कि जो भी पैकेजेस आप इंस्टॉल करते हो उसको मेंटेन करने में, उसको अपडेट करने में, या उसे हटाने में, इंस्टॉल करने में हेल्प करता है,
ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानने की ज़रूरत है आपको। आपको सिंपल यहाँ पे getcomposer.org पे आके इसे डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद भले अनइंस्टॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे डाउनलोड कर लो। ठीक है, इससे अगर भाग रहे हो आज तो ये समझ लो पीएचपी के आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। मतलब लिख के ले लो ये बात कि अगर इस कंपोज़र से भाग रहे हो तो हो सकता है आगे वाले टाइम में तुम एनपीएम से भागोगे। ठीक, तो उससे भागने के बजाय इसे देखो, समझो, जो बोल रहे हैं वो चीज़ करो भी। ठीक है, तो उसका फ़ायदा क्या है, उसके बारे में जब पढ़ोगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, सो बेसिकली इसको तुम्हें डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ठीक, डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद हमने पहले से करके रखा है, कुछ खास नहीं करना। हो सकता है अगर रीस्टार्ट करने को मांगेगा तो रीस्टार्ट कर देना, वरना और कुछ नहीं करना। ठीक, ये लाइन को कॉपी कर लेना। वीएस कोड है, वीएस कोड के टर्मिनल में आ जाना, ये टर्मिनल, न्यू टर्मिनल पे। ठीक, तो यहाँ पे आपको खाली आके जिस भी जगह पे, ठीक है, आपको इंस्टॉल करना है पैकेज। ठीक, मतलब ये होगा क्या बता देते हैं, डाउनलोड होगा नेट से, उस जगह पे इंस्टॉल हो जाएगा, बस यही होगा। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, आपको एकदम बेसिक तरीका बताते हैं। एचबी वेबसाइट में आ गए, हम एडमिन में आ गए, आईएनसी के अंदर आ गए। यहाँ पे MPDF नाम का एक फ़ोल्डर बना दिया, मतलब फ़ोल्डर नेम कुछ भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। राइट क्लिक करना, ओपन इन टर्मिनल। ठीक है, इसको टर्मिनल में ओपन कर लो। टर्मिनल में ओपन करने के बाद यहाँ पे कंपोज़र सिर्फ लिख के देखो कि क्या कंपोज़र इंस्टॉल हुआ है। तो हाँ, इंस्टॉल हुआ है, वर्जन 2.3.5। ठीक, हमने इंस्टॉल कर रखा था। इसे क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे करना क्या है, सिंपली कि ये जो लाइन थी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, बस। ये करेगा क्या, ये ऑनलाइन डाउनलोड करके लाएगा सारी फाइल्स MPDF की। ये जो MPDF है, इसको चलाने के लिए जितनी भी फाइल्स की हमें ज़रूरत है उन्हें डाउनलोड करके लाएगा और रख देगा। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पर हम जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए क्या होगा। एंटर कर दिया, अब यहाँ पे एक कंपोज़र की फ़ाइल आ गई, जेसन फाइल है ये, इस पर आपको फोकस नहीं करना है, ध्यान मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 85% डाउनलोड हो गया, अभी ये हो रहा है, हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लोज़ कर दो, इन दो फाइल्स को डिलीट कर दो, मत देखो इसकी ओर। अगर आपको नहीं जानना अभी कंपोज़र क्या है, कैसे काम करता है, डिटेल नहीं जानना, इसे हटा दो, हमें नहीं जानना, मान लेते हैं। ये वेंडर नाम का जो फ़ोल्डर है, इसको पड़ा रहने देना। इसके अंदर सारी फाइल्स जैसी पड़ी हैं वैसी पड़ी रहने दो। ये ऑटो लोड का हमें बस यूज़ करना है और कुछ भी नहीं करना। यही काम हम लोग चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बस इसी तरीके से कोड कॉपी पेस्ट करना रहेगा, लेकिन देखिए अभी हमारी लोकेशन क्या है, HB वेबसाइट है, तो आपको यहाँ से चेंज करना पड़ता। CD आपको जाना पड़ता INC के अंदर, फिर MKDIR आपको एक नया फ़ोल्डर बनाना पड़ता। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमने मैनुअली करके आपको दिखा दी। INC के अंदर, MPDF के अंदर चीज़ें हैं। अब हमें क्या करना होगा, रिक्वायर कराना होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे करेंगे क्या, एक कोड लिखेंगे, हमें MPDF को रिक्वायर कराना जिससे हम इसको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर, INC के अंदर हमें आना है MPDF के अंदर /vendor के अंदर autoload.php, बस, और कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। इतना लिखने के बाद आपको इसका बेसिक कोड कॉपी पेस्ट करना है। ब्राउज़र पे आ जाते हैं, तो हम करेंगे क्या, इसको हम नहीं देखेंगे, हम बस सिंपल आ जाते हैं गेटिंग स्टार्टेड पे, क्रिएट योर फर्स्ट फाइल, इधर आ गए। ये जो कोड लिखा हुआ है इसी कर लेते हैं कॉपी। वैसे ये तो हम लिख चुके हैं ना, हम रिक्वायर करा ही चुके हैं फाइल। MPDF का इंस्टेंस बना दिया, क्लास थी यानी कि MPDF नाम की, उसका इंस्टेंस बना दिया है हमने। ठीक है, बनी बनाई क्लास थी, हमें पका पकाया सामान मिला, हमने बस उसको यूज़ कर लिया, उसका क्लास बना के। ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो आपको समझ में आ रहा होगा क्लास बनाने का मतलब क्या हुआ। इसके बाद राइट HTML के अंदर हम लिख देंगे $टेबल। ठीक है, हमने अपने टेबल नाम के वेरिएबल को, अपने कंटेंट को यहाँ पे पास कर दिया जो हमें PDF में दिखाना है। अब आउटपुट PDF डायरेक्टली टू द ब्राउज़र। अब ऐसे क्या होगा कि हमें ब्राउज़र पे आउटपुट दिखेगा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं ब्राउज़र पे आउटपुट दिखे। हम चाहते हैं हमारा एक फ़ाइल नेम होना चाहिए और वो हमारे डेस्कटॉप पे सेव हो जाए, या मतलब कहीं भी हमारे कंप्यूटर में सेव हो। तो यहाँ पर हमने फ़ाइल नेम देना है, तो हमने कहा $data नाम का वेरिएबल, इसके अंदर ऑर्डर ID होगी एक। ठीक है, ऑर्डर ID नाम का इंडेक्स, यहाँ पे ऑर्डर ID नाम का इंडेक्स निकाल लेते हैं, कॉमा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन यानी कि कहाँ पे आपको स्टोर कराना है। तो देखिए यहाँ पे कई चीज़ें हैं, नोट्स, फॉर डिटेल एंड ऑप्शन फॉर आउटपुट फंक्शन, सी आउटपुट फंक्शन, इस पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे पैरामीटर्स में डेस्टिनेशन दिया हुआ है। पहला तो फाइल नेम है, दूसरा डेस्टिनेशन है, इसकी कई वैल्यूज़ हैं, I D F S।
तो हमें डाउनलोड कराना है फोर्सफुल। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैपिटल डी लिख देंगे, सिंगल कोट्स के अंदर कैपिटल डी, बस और कुछ नहीं करना। रिफ़्रेश कर लो इस पेज को, डाउनलोड हो जाएगी फाइल। ओके, फाइल नेम दिया था .pdf नहीं लिखा हमने, सिंगल कोट्स के अंदर .pdf। रिफ़्रेश किया, क्लिक किया, डाउनलोड हो गई फाइल। क्लिक किया, डाउनलोड हो गई फाइल। ओपन कर लेते हैं, तो इस तरीके से हमारी पीडीएफ दिखेगी। अब देखिए, हो सकता है अभी आप कहेंगे कि एकदम सिंपल से टेबल आप प्रिंट करा के दिखा रहे हो, इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है। आप इसका पूरा ट्यूटोरियल देख लो एमपीडीएफ का, बैठ के आराम से बनाओ, इसमें इमेज लगाओ, इसके अंदर बहुत सारी डिज़ाइनिंग कर डालो, कुछ जैसा आपको दिखाने का मन हो। हमारा काम था बेसिक आपको सिखा देना कि एक लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल करके हमने यूज़ किया 3 लाइन का कोड लिखकर। ठीक है, कि पीडीएफ जनरेट हो गई। ठीक, आपको इसको और एडवांस लेवल पे जो है दिखाना है तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लो। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे स्टाइल वगैरह आप लगा लो। कहाँ गया ये H2 के बाद, H2 से पहले स्टाइल टैग लगा के जो आप लिखोगे वहाँ पे आउटपुट वैसा ही दिखेगा आपको। ठीक है, तो हमारा काम जो था कि चीज़ों को सिखाना, ठीक है, वो हमने कर दिया है। अगर आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि इस तरह की लाइब्रेरीज़ के बारे में कैसे पढ़ें, तो सिंपल सा आंसर यही होगा, या तो आप जैसे ये गिटहब पे है तो इसका मैनुअल आपको देखना पड़ेगा, वरना यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। डॉक्यूमेंटेशन के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है इसको पढ़ने का। कॉन्फ़िगरेशन में आओगे या मान लो कहाँ गया, ये देखो रेफरेंस में एमपीडीएफ के फंक्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, इनमें आ जाओ, जैसे अभी हम आउटपुट फंक्शन के अंदर ही हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इमेज लगाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो इमेज लगा सकते हो आप, इमेज की पोजीशन सेट कर सकते हो, हर चीज़ दी हुई है कि इमेज फंक्शन में किस चीज़ की वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे ये 0 0 का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो बहुत यूनिक है, आप पढ़ ही नहीं पाओगे अपने से, पढ़ सब सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए। तो जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, आप कोई भी नई चीज़ सीख रहे हो, तो उसमें आपको पेशेंस लाना होगा कि उसके अंदर और डीप डाइव कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, उसको और नेक्स्ट लेवल पे कैसे सीख सकते हो, ये सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। ठीक है, तो उसका सिंपल सा आंसर है, आप डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ो, बहुत सारे एरर्स को फाइंड आउट करो, डिबगिंग करो खूब सारी। ठीक है, जो भी एरर्स आती हैं उनको गूगल करो। अगर बेसिक सवाल पूछोगे कि डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं, ये डेटा शो नहीं हो रहा है, या जेसन में एरर आ रही है, तो उन सारी चीज़ों को गूगल करो ना। उससे बेस्ट क्या होगा, तो गूगल करोगे तो फ़ायदा यही है, अपने से सारी चीज़ें सीखोगे। तो वापस आ जाते हैं अपने वीएस कोड पर और हम आ जाएंगे बुकिंग रिकॉर्ड्स पर। यहाँ पर इसको कोलैप्स कर लेते हैं एंड ये जो एक्स्ट्रा कोड लिखा हुआ है इसके नीचे, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो बुकिंग रिकॉर्ड्स वाली जो फाइल थी हमारी एजैक्स की, उसके अंदर बस इसी की रिक्वायरमेंट है हमें, बाकी किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। इसको भी क्लोज़ कर देते हैं और इसका भी काम हो गया है, ये भी क्लोज़ कर देते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या कि बुकिंग अवेलेबिलिटी वाला जो कोड है उसको लिखेंगे और फ्रंट एंड पे कुछ चीज़ों को हम बनाएंगे।